में आते हैं, खुश होकर मेरे भवनों में आते हैं, उनके साथ मेरी उपस्थिति जाती है। हालेलुया। उनके साथ मैं खुद जाता हूँ, मेरे एंजल्स जाते हैं। हालेलुया। आज जो जन चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आज जो जन चाहते हैं कि खुदावंद आपकी लाइफ में आशीषों को दे, सब जन तारीफ करें परमेश्वर की, वेलकम करें अपनी लाइफ में परमेश्वर का। खुदावंद की हुजूरी के लिए धन्यवाद करें, थैंक्स करें क्लैपिंग करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करें क्लैपिंग करते हुए। हालेलुया। सब जन धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के मैं विश्वास करती हूँ आप सब जन ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। और मैं भी आपका वेलकम करती हूँ खुदावंद की उपस्थिति में। हालेलुया। आज संडे है, आज विश्राम दिन है, हम खुदावंद की हुजूरी में आए हुए हैं, चर्च में हैं। तो अब सबसे पहले हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हुए परमेश्वर के भवन के लिए अपने सीड्स को बोएंगे, ताकि परमेश्वर आज के दिन आपके सीड्स को देखे और परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़े काम करे। क्योंकि वचन कहता है मेरे विश्राम दिनों का पालन करो। हालेलुया। मेरे घर में किसी भोजन वस्तु की कमी ना हो, अपने दानों को दो, अपने दशमांशों को दो। हालेलुया। इस पवित्र दिन से बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप प्रभु की सेवा कर सको। सामने आपके स्क्रीन पे सभी को नंबर शो हो रहा होगा, QR कोड और अकाउंट नंबर चर्च का। सो सब जन परमेश्वर के भवन में सीड को बोए, ताकि परमेश्वर आपके सीड्स को ब्लेस कर सके, आपकी फाइनेंशियली हालातों को ब्लेस कर सके, आपके जीवन को और आगे लेके जा सके। हालेलुया। आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड और अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। जो जन चाहते हैं खुदावंद मेरी लाइफ में काम करे, और जो जन चाहते हैं परमेश्वर आज तेरी हुजूरी में आके मैं एक अपना बेस्ट वर्क कर सकूं, आज के दिन में खुदावंद मैं तेरे लिए अपना बेस्ट वर्क कर सकूं, आप अपने सीड्स को बो सकते हैं। और ये हर एक जन के लिए है जो जन खुदावंद की हुजूरी में बोना चाहता है, इस प्रेजेंस में आके, उपस्थिति में आके, जो जन परमेश्वर की हुजूरी में कोई सीड देना चाहता है परमेश्वर के भवन के लिए, क्योंकि खुदावंद का भवन बन रहा है। आपके सीड्स, आपके टाइट्स, आपके हर एक बोया गया एक एक चीज परमेश्वर की हुजूरी में आपके जीवन में बड़ा फल लेके आएगा। हालेलुया। QR कोड आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। अपने सीड्स को आप बो सकते हैं इस समय अपने हाथों को उठाकर। जो जन अपने सीड्स को अपने हाथों में लिए हुए हैं, अपने हाथों में कोई नोट ले या कोई भी सीड ले परमेश्वर के लिए, सब जन ले आए अपने पास, जो जूम मीटिंग में भी हैं और जो लाइव देख रहे हैं, अपने हाथों में एक सीड ले, एक परमेश्वर के भवन के लिए। आंखों को बंद करेंगे सब जन, जो जन अपने पास सीड लेके आए हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावंद आज के समय के लिए। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर तेरी इस हुजूरी में आते हुए। खुदावंद परमेश्वर जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अपना सीड निकाला है, बेस्ट सीड निकाला है खुदावंद परमेश्वर, और खुदावंद जो तेरी हुजूरी में आते हुए सबसे बड़ा और प्रथम काम आपके भवन के लिए खुदावंद जो बो रहे हैं परमेश्वर, तो उनके बोने को देख रहा है खुदावंद परमेश्वर। जो आंसुओं के साथ भी बो रहे हैं खुदावंद, उनके बोने को तू देख रहा है पिता परमेश्वर। खुदावंद उनके हालातों को देख रहा है पिता परमेश्वर, जिनके पास नहीं है फिर भी तेरे लिए जो लेकर आए हैं खुदावंद परमेश्वर सीड, मेरे खुदावंद परमेश्वर उनके सीड्स को तू देख परमेश्वर, उनके सीड्स को तू ब्लेस कर परमेश्वर। अपने सीड्स को ऊपर उठाए, अपने हाथों को ऊपर उठाए, कहे कि खुदावंद परमेश्वर ये मेरा बेस्ट सीड है खुदावंद परमेश्वर, मेरे खुदावंद परमेश्वर। आज चाहे ये सीड छोटा हो मेरे खुदावंद, लेकिन पिता परमेश्वर मैं वादा करती हूँ खुदावंद, मैं वादा करता हूँ परमेश्वर कि खुदावंद मैं बोने वाली बनूंगी पिता परमेश्वर। जब मेरी लाइफ में पिता परमेश्वर तेरे बड़े कामों को मैं जब देखूंगी, तूने कहा तू मुझे इस्तेमाल करके देख, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा खुदावंद परमेश्वर। मैं विश्वास करके खुदावंद इस सीड को बो रही हूँ पिता परमेश्वर, इस सीड को बो रहा हूँ खुदावंद कि तुम मेरी लाइफ में बड़े काम को कर सके मेरे यहोवा, मेरे लाइफ में तुम पिता परमेश्वर बड़े कार्य को कर सके मेरे खुदावंद परमेश्वर। इस सीड को तू देख पिता परमेश्वर, टाइट्स को तू देख पिता परमेश्वर। प्रभु जी हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, इनके जो सीड्स है मेरे खुदावंद उनके ऊपर तेरा प्रभु जी हाथ है मेरे परमेश्वर, तू इनको ग्रहण कर परमेश्वर, और इनके जीवन पिता परमेश्वर तू आशीषों की वर्षा खोल खुदावंद परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार खुदावंद परमेश्वर आकाश रूपी पिता परमेश्वर तेरे भवनों से परमेश्वर इनके ऊपर आशीष आए मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा तो इनके ऊपर करना मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि गवाही के साथ ही वापस आए पिता परमेश्वर, और खुदावंद तेरे भवन के लिए और बोने वाले बने पिता परमेश्वर, तेरे और बड़े कामों को करने वाले बने पिता परमेश्वर मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। आज जिन लोगों ने सीड बोया, सच में परमेश्वर आपके जो लाइफ के हालात है उनको बदलेगा नहीं। अगर आपके मन परमेश्वर के प्रति साफ है, अगर आपने ये सोच के बोया है कि परमेश्वर तेरा घर बन रहा है, उसमें मेरा एक हिस्सा तेरे पास आ रहा है, खुदावन सच में आपके घरों को भी बनाएगा। परमेश्वर आपके घरों को भी बड़ा करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें तैयार करूँगा अपने दास के द्वारा। हालेलुया। इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को हमने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हमने लाइफ में देखा, खुदावन के बड़े अद्भुत कामों को हमने देखा है। इन बीते दिनों में परमेश्वर सभी के ऊपर अपने दास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, कॉल आवर के द्वारा, कॉल प्रेयर आवर के द्वारा लोगों की लाइफ में बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ को भी बदलना चाहता है, जैसे इन लोगों की लाइफ को खुदावंद बदल रहा है। खुदावंद आपको भी चाहता है फ्री करना, आज़ाद करना। लेकिन खुदावंद आपको आज़ाद करेगा कैसे? हालेलुया। खुदावंद आपको बदलेगा कैसे? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने मनों को तुम साफ करो, अपने मनों को तुम शुद्ध करो और मेरी बातों के ऊपर चलो, तब मैं तुम्हारे जीवनों को क्या करूँगा? बदल डालूंगा। तुम्हारे हालातों को क्या करूँगा? मैं बदल डालूंगा। तुम्हारी सिचुएशंस को, जिस सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो, जिन दुखों के साथ तुम हो, तुम आए हो इस भवन में, तुम्हारे दर्द के साथ जो तुम अपनी लाइफ में बिता रहे हो। हालेलुया। खुदावन कहता है मैं उन्हें चेंज कर दूंगा। हालेलुया। वो दुख, वो दर्द जो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हो, वो परेशानियां जो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हो, हालेलुया, जिसको समझने वाला कोई नहीं है आपके पास। हालेलुया। जिस वजह से आप टूट रहे हो, परमेश्वर से दूर जा रहे हो, खुदावन कहता है मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जो तुम्हारी लाइफ में दुख और कलेश आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, मैं उनको दूर करना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन तुम खुद ही मुझसे दूर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे उन दर्द को, उन दुखों को, कलेशों को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन खुदावन कहता है मैं उन दुखों को, कलेशों को दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ को मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। लेकिन अपने आप को तुम ठीक करो, अपने वर्क को, अपनी एक्टिविटीज़ को तुम ठीक करो, ताकि मैं तुम्हारे वर्क को क्या कर सकूँ? तुम्हारी ब्लेसिंग को तुम्हें दे सकूँ, और तुम्हारी लाइफस्टाइल जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, वो ब्लेस भरी लाइफ मैं तुम्हें दे सकूँ। हालेलुया। खुदावन ने कहा है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें इकट्ठा किया कि तुम्हें मैं ब्लेस कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है। ये वचन आज आपके लिए जो अपनी लाइफ में दुख भरे, कलेश भरे समय से आए हैं, अपनी लाइफ में बहुत समय से दुखों को देख रहे हैं, कलेशों को देख रहे हैं, निराशा को देख रहे हैं, अपनी लाइफ में हार को देख रहे हैं, लॉस को देख रहे हैं। हालेलुया। टूट चुके अपनी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने आप को तुम ठीक करो, मैं तुम्हारे नगरों को बसाना चाहता हूँ। जैसे कल परमेश्वर के दास ने समझाया, हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। यह है Ezekiel 36 और उसका 33 वचन। परमेश्वर यहोवा यो कहता है जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को फिर से बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हें क्या करना है? हालेलुया। अपनी चाल चलन को, अपने कामों को ठीक करो, स्मरण करो कि तुमने कौन कौन से पापों को, कामों को मेरे विरुद्ध किया है। जब तुम उन पापों से घृणा करोगे, उनसे दूर होंगे, तब मैं क्या करूंगा? तुम्हें ब्लेस करूंगा। तुम्हारे बिखरे हुए खंडरों को और घरों को फिर बसाऊंगा। हालेलुया। उस 31 वचन में हम पढ़ेंगे, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं हैं स्मरण करके अपने अधर्म के कामों से घृणा करोगे। हालेलुया। घिनौने कामों से क्या करोगे? घृणा करोगे। जब तुम स्मरण करोगे कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध ये काम किया है। सोचो अपनी लाइफ में, आज मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? सोचो अपनी लाइफ में कि आज खुदावन मेरी लाइफ में क्यों काम नहीं कर पा रहा। और लोग तो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके जा पा रहे हैं, और लोग तो अपनी लाइफ में ब्लेस्ड हैं, उनकी लाइफ में कोई घटी नहीं है, उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मेरे से पहले आए हुए लोग और मेरे से बाद में आए हुए लोग, उनकी आज लाइफस्टाइल पूरी चेंज है। उनकी लाइफस्टाइल आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई प्रभु में आने के बाद। लेकिन आज मैं जहाँ था आज वहाँ ही खड़ा हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में कोई उन्नति नहीं है, ना तो आत्मिक लाइफ में कोई उन्नति है, ना तो फिजिकली हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। लेकिन ये क्यों है?
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे उन घिनौने कामों को स्मरण करो, उन कामों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। हालेलुया। पाप आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप आपको क्या करता है? परमेश्वर की हर एक लाइफस्टाइल से, हर एक वो ब्लेसिंग से, हर वो स्पिरिचुअलिटी अटैक से जो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, हर एक वो ब्लेसिंग जो आपको देना चाहता है, उससे आपको क्या कर देता है? दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए खुदावन कहता है अपने कामों को तुम ठीक करो। आज जब तुम अपने काम ठीक करोगे तो मेरी हर एक वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आएगी। हालेलुया। वो हर एक काम जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे विषय में सोचा हुआ है, परमेश्वर उससे आपको ब्लेस करेगा। अपनी आंखों को बंद करे सब जन, अपने हाथों को उठाए, कहे कि खुदावन परमेश्वर आज तू हमें तैयार कर। परमेश्वर आज तू हमें अपने दास के द्वारा जब वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करेगा, ले एंड प्रेयर करेगा, पिता परमेश्वर उसके लिए मुझे तैयार कर। परमेश्वर सब जन अपने पापों के लिए माफी मांगे, कहे कि खुदावन परमेश्वर वो सच में पिता परमेश्वर पाप ही मुझे तुझसे दूर करे थे। खुदावन परमेश्वर आज वो पाप पिता परमेश्वर मैंने किए हैं, परमेश्वर मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ खुदावन परमेश्वर, अपने मन को फिराता हूँ खुदावन, ताकि आज मैं छुटकारे को लेके जा सकूं। मैं आज बड़े बंधनों से पिता परमेश्वर आजाद हो सकूं, बड़ी ब्लेसिंग्स को आज मैं लेके जा सकूं। तेरे दास के द्वारा जब ले हैंड होगी खुदावन, मेरे बंधन टूटेंगे, मेरे श्राप छूटेंगे खुदावन परमेश्वर, और तू मुझे अपनी ओर बढ़ाएगा खुदावन परमेश्वर। आज तू मेरे साथ जाएगा खुदावन, आज मेरे बंधन यही रह जाएंगे लेकिन तू मेरे साथ जाएगा खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब जन प्रार्थनाएं करे, अपने आप को तैयार करे कि खुदावन परमेश्वर आज तेरा दास जब आए पिता परमेश्वर मेरी लाइफ सेम ना रहे। आज तेरे दास के तू मुझसे बात कर परमेश्वर, आज मुझे तैयार कर मेरे बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, आज मुझे तैयार कर मुझे नई लाइफ को देने के लिए खुदावन। आज मैं विश्वास करती हूँ आज मैं पुराना जीवन नहीं पिता परमेश्वर वरन नया जीवन लेके जाऊंगी तेरे दास के द्वारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस खुदावन परमेश्वर। मैं खुद को और खुदावन प्रभु जी हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूं, आने वाले सारे समय को पिता परमेश्वर तेरे कंट्रोल में और तेरे दास के हाथों में सौंपती हूं। मेरे खुदावन धन्यवाद करती हूँ कि तेरे दास को खुदावन तूने मेरी लाइफ के लिए भी दिया। मैं पिता परमेश्वर खुद भी प्रभु अपने सारे गुनाहों के लिए माफी मांगती हूँ खुदावन परमेश्वर, और तेरे दास का धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मेरा नया जीवन तूने मुझे तेरे दास के द्वारा दिया और बड़ी बड़ी बातों को मेरी लाइफ में प्रकट किया, तेरे कामों को तूने मेरी लाइफ में प्रकट किया। धन्यवाद देती हूँ और सारा आदर महिमा से मान जाते सामर्थ्य नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस माय फादर, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर तेरी हर एक बरकतें मेरे जीवन में आए। थैंक यू जीसस माय फादर। है मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी हर एक काम मेरे खुदावन परमेश्वर मेरी लाइफ में आए। मेरे परमेश्वर तेरी प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो। मेरे परमेश्वर तेरी योजनाएं मेरे जीवन पे पूरा हो। परमेश्वर जैसा तेरा बरकत है परमेश्वर वही बरकत मेरे जीवन में काम करे। मेरे परमेश्वर वही योजनाएं मेरे लाइफ में काम करे। मेरे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मेरे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मेरे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर प्रत्येक प्लान प्रत्येक योजना के लिए खुदावन परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मेरे परमेश्वर आत्मा परमेश्वर में जगवाई करे। मेरे परमेश्वर में प्रत्येक रीति से तेरे हर एक वचन के लिए हर एक वर्ड के लिए खुदावन तैयार रहूं। है मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी प्लान तेरी योजनाएं खुदावन परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे यहोवा राजाओं के राजा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरे हर एक विषय खुदावन परमेश्वर में लाइफ में काम करे। परमेश्वर अद्भुत कलाम खुदावन परमेश्वर में जिंदगी में काम करे। है मेरे परमेश्वर तेरी हर एक बातों को खुदावन में समझने पाऊँ। तेरे हर एक ज्ञान को खुदावन परमेश्वर में समझने पाऊँ। है मेरे परमेश्वर तेरी प्रत्येक अनुग्रह खुदावन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। तेरी प्रत्येक चीज़ें खुदावन परमेश्वर में लाइफ में काम करे। अपने आंखों को बंद करते बोले परमेश्वर तेरी हर एक वेद खुदावन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। तेरे एक वर्ड खुदावन परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, ताकि परमेश्वर हर एक वचनों को अपने लाइफ के अंदर लेने पाऊँ। ताकि परमेश्वर एक कलाम जो तेरे और से परमेश्वर उस कलाम को अपने लाइफ पर लेने पाऊँ। ताकि परमेश्वर जीवित वर्ड जो खुदावन परमेश्वर मेरे जीवन के लिए खुदावन उसको मैं लेने पाऊँ। मैं परमेश्वर थैंक्स करता हूँ। मैं परमेश्वर थैंक्स करता हूँ। है मेरे खुदावन परमेश्वर थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर प्रत्येक वर्ड मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे परमेश्वर प्रत्येक नॉलेज मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे खुदावन परमेश्वर आत्मा मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे परमेश्वर तेरी हर एक बातें खुदावन परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। है मेरे खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस माय फादर। थैंक यू जीसस माय फादर। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ।
कि परमेश्वर तेरी प्रत्येक प्लान जो खुदावन मेरी लाइफ में है, तेरी प्रत्येक हर एक वर्ड जो खुदावन मेरी लाइफ में है, तेरी प्रत्येक योजनाएं जो खुदावन परमेश्वर मेरी लाइफ में है, मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर प्रत्येक बुद्धि खुदावन परमेश्वर में लाइफ में काम करे, कि परमेश्वर प्रत्येक बुद्धि मेरी लाइफ में काम करे। है मेरे खुदावन परमेश्वर, तो प्रत्येक लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे। मेरे परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तेरी नॉलेज दे। मेरे परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तेरी आशीष दे। मेरे परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तेरी बरकतें दे, ताकि खुदावन परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से तेरी काम करने पाए। मेरे परमेश्वर प्रत्येक लोग परमेश्वर बेहतर होकर तेरे प्लान को पूरा करने पाए। मेरे परमेश्वर से प्रत्येक रीति से लोगों को ज्ञान दे। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जितने लोग आए हैं परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तो आशीष कर। मेरे परमेश्वर जितने लोग आए हैं प्रत्येक लोगों को तो आशीष कर। मेरे परमेश्वर जितने लोग आए हैं परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तो ब्लेस कर। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करते इसी समय कि परमेश्वर तेरी आशीष से परमेश्वर प्रत्येक लोगों के साथ रहे। तेरी अद्भुत वचन परमेश्वर प्रत्येक लोगों के साथ रहे। मेरे परमेश्वर वो अद्भुत रीति से तेरे काम के लिए बनने पाए। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हो अद्भुत रीति से परमेश्वर तेरे हर एक वर्ड के लिए बनने पाए। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हो अद्भुत रीति से खुदावन परमेश्वर ज्ञान के लिए बढ़ने पाए। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा थैंक्स करता मेरे यहोवा, मेरे राजाओं के राजा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर में तेरा थैंक्स करता हूँ। है मेरे यहोवा राजाओं के राजा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर में तेरा थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर पूरी वर्ड मेरे लाइफ में काम करे। मेरे परमेश्वर तेरा अद्भुत वचन खुदावन परमेश्वर में जिंदगी में काम करे। है मेरे परमेश्वर हर एक वर्ड खुदावन परमेश्वर तेरा है, खुदावन परमेश्वर में लाइफ में काम करे। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरी आत्मा मेरी लाइफ में काम करेगा, तेरी प्लान मेरी लाइफ में काम करेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ खुदावन की हुजूरी पर आप सब जन पूरी तरह से ब्लेस होंगे और परमेश्वर ने उसकी जीवित हुजूरी पर आपको पूरी तरह से आशीष से करके रखा होगा। हालेलुया, आमीन। तो सब जन ब्लेस है कि नहीं है? हालेलुया। मैं आशा करता हूँ पूरी तरह से ब्लेस होंगे, जिसके जरिए से परमेश्वर आपके जीवन में, जिसके जरिए से परमेश्वर आपके लाइफ में एक अच्छे उत्तम रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को मानते हो कि आज मैं पूरा सुरक्षित हूं, आज मैं पूरा ब्लेस हूं, हालेलुया, तो कितने जन ब्लेस हूं? जोर से बोलो, हाथ उठाओ कि मैं ब्लेस हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, जिसके पास है उसे और दिए जाएगा। हालेलुया। अगर आप ब्लेस हो तो आप और खुश होने वाले हो। अगर आप बोलो कि मैं गरीब हूं तो आप और गरीब होने वाले हो। लेकिन आप बोलो कि मैं आशीषित हूं तो आप और ब्लेस होने वाले हो अपनी लाइफ पर, अपने प्लेस में, अपने घराने में आप और आशीषित होने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं पूरा ब्लेस हूं, मेरी जिंदगी पूरा ब्लेस है। अपने लाइफ को इसी समय घोषणा करो, अपने लाइफ को कमांड करो, अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर प्रोफेसी करो, जो कि परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है इस समय। अपने लाइफ के अंदर घोषणाएं करो, मैं गरीब नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा अमीर हूं। अपने लाइफ के अंदर प्रोफेसी करो, अपने लाइफ के अंदर कमांड करो, मेरे बच्चे सबसे बुद्धिमान हैं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं, मैं कर्जे से मुक्त हूं, मेरे लाइफ पर कर्जे नहीं है, मेरे लाइफ पर डिप्रेशन नहीं है, मैं कोई बंधन में नहीं हूं, मेरी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस है। मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूं, मैं जिंदा परमेश्वर को जान चुका हूं, इसीलिए मेरी जिंदगी पूरी ब्लेस है, इसीलिए मेरी लाइफ पूरी ब्लेस है। क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को जान चुका हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, उस जीवित परमेश्वर को मैं जान चुका हूं, इसीलिए मेरी जिंदगी पूरी तरह से ब्लेस है। इसलिए मेरी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस है कि मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं यहोवा जिंदा खुदा को जान चुका हूं। इसलिए मेरी जीवन सबसे ब्लेस है, इसलिए मेरी लाइफ सबसे ब्लेस है, मेरी जिंदगी सबसे ब्लेस है। मैं इस संसार में सबसे आशीषित हूं, इस पृथ्वी पर मैं सबसे आशीषित हूं, इस पृथ्वी पर मैं सबसे ब्लेस्ड हूं,
इस पृथ्वी पर मैं सबसे ब्लेस्ड हूँ, इस पृथ्वी पर मैं सबसे ब्लेस्ड हूँ, इस वर्ल्ड पर मैं सबसे ब्लेस्ड हूँ, मैं जगत में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करो, अपने आप को ब्लेस करना शुरू करो, अपने खानदान को ब्लेस करना शुरू करो, अपने खुद को ब्लेस देना शुरू करो। बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा पति आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरी फाइनेंस आशीषित है, मेरे घर के जानवर ब्लेस हैं, मेरे घर के सारे पशु पक्षियाँ ब्लेस हैं, मेरे पेड़ पौधे घर में ब्लेस है, हर एक वस्तु जो मेरे पास अवेलेबल है, हर एक चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें ब्लेस है। मेरी नौकरी ब्लेस है, मेरी बिजनेस ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ की हर एक चीज़ें ब्लेस्ड है, मेरी पूरी शरीर ब्लेस्ड है, मेरे शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं आगे और ब्लेस्ड होने वाली हूँ या होने वाला हूँ। अपनी लाइफ के अंदर कमांड करो इन बातों को कि मैं जितनी ब्लेस्ड हूँ मैं और ब्लेस्ड होने वाला हूँ, मैं और ब्लेस्ड होने वाली हूँ। मेरी लाइफ के अंदर जितनी आशीषें है उतनी आशीषें और मेरी लाइफ में आने वाला है, उतनी गिफ्ट मेरी लाइफ पर और आने वाला है, उतनी वरदान लाइफ में मेरे और आने वाला है, उतनी बात मेरी लाइफ पर और आने वाला है, उतनी काम मेरी लाइफ पर और आने वाला है। मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मेरी जिंदगी पूरी तरह से ब्लेस्ड है, मेरे वर्क पूरी तरह से ब्लेस्ड है। आई एम टोटली ब्लेस्ड, मैं टोटली ब्लेस्ड हूँ, मैं टोटली ब्लेस्ड हूँ, मेरी वर्क टोटली ब्लेस्ड है, मेरे काम टोटली ब्लेस्ड है, मेरे प्लान टोटली ब्लेस्ड है, मेरे हर एक फ्यूचर टोटली ब्लेस्ड है। मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं खुदा की ओर से हूँ, मैं आशीषित हूँ कि परमेश्वर की वचन मेरे ओर से है, परमेश्वर की वचन मेरे लाइफ के लिए है, परमेश्वर की वर्ड मेरे लाइफ के लिए है, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं ब्लेस्ड इसीलिए हूँ कि मुझे लोग घृणा करते हैं, मैं ब्लेस्ड इसीलिए हूँ कि लोग मुझे नफरत करते हैं, मैं ब्लेस्ड इसीलिए हूँ कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर को करता हूँ, मैं ब्लेस्ड इसीलिए हूँ कि मैं सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं ब्लेस्ड इसीलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे श्राप देते हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ। लेकिन मैं ब्लेस्ड इसी कारण से हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देता है और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। मैं इसलिए ब्लेस्ड हूँ मेरी लाइफ पर, मैं इसलिए सुपर ब्लेस्ड हूँ मेरी लाइफ पर, मैं इसलिए सुपर ब्लेस्ड हूँ मेरी लाइफ पर। मेरी फ्यूचर, मेरी भविष्य सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरी फ्यूचर, मेरी भविष्य सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरे घराने की भविष्य ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ की भविष्य ज्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि मैं एक आत्मिक दौड़ में हूँ, मैं एक आत्मिक दौड़ में हूँ, मैं एक आत्मिक दौड़ में हूँ, मैं एक आत्मिक दौड़ में हूँ और इस दौड़ पर मैं ब्लेस हूँ, इस दौड़ पर मैं ब्लेस हूँ, इस दौड़ पर मैं ब्लेस हूँ, मैं इस दौड़ पर मैं ब्लेस हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई एम टोटली ब्लेस्ड, माई लाइफ इज टोटली ब्लेस्ड, मेरी जिंदगी टोटली ब्लेस्ड, मेरी लाइफ टोटली ब्लेस्ड है कि परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड है। जब आप बोल इसी समय ब्लेस, जब आप बोल रहे अपने मुखों से वर्ड को रिलीज करो कि परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, जब अपने मुखों से बोले कि परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, जब अपने मुखों से बोले कि परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ, मैं बोल रहा हूँ रॉक की स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है, एक आनंदित स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है, एक आनंदित स्पिरिट आपके लाइफ पर आ रही है, एक गुड न्यूज की आत्मा आपके जीवन के अंदर आ रही है, एक गुड न्यूज की स्पिरिट आपके लाइफ के अंदर आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप एक गुड न्यूज से भर रहे हो, आप एक गुड न्यूज से भर रहे हो, आप एक बड़ी टेस्टिमनी से भर रहे हो, आपकी आत्मा एक बड़ी टेस्टिमनी से भर रहा है, आपकी आत्मा एक बड़ी टेस्टिमनी से भर रहा है क्योंकि वो स्पिरिट परमेश्वर आपको भर रहा है, उस स्पिरिट से परमेश्वर आपको भर रहा है। आप एक गुड न्यूज से भर रहे हो, आप एक गुड न्यूज से भर रहे हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आप एक गुड न्यूज से भर रहे हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मैं इस समय घोषणा करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हर एक आत्मिक लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हर एक आत्मिक लोग जो परमेश्वर में चल रहे हैं, हर एक आत्मिक लोग जो सही जन से परमेश्वर में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, मैं आज घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ पर एक खुदाबंद बड़ी डोर को खोलेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो कष्ट के समय पर परमेश्वर को चुन रहे हैं, जो दुख के समय पर परमेश्वर को चुन रहे हैं, यू विल सी अ मिरेकल इन योर लाइफ, यू विल सी सो सून अ मिरेकल इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ पर एक बड़ी गवाही को देखोगे, आप अपने लाइफ पर एक बड़ी टेस्टिमनी को देखोगे। इस समय पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करते खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वर्ड जो खुदाबंद तेरे और से हो आज इनके जीवन में काम करे, हर एक आत्मा जो तेरे और से आज इनके लाइफ में काम करे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो इनके लाइफ की बंधनें हैं,
जो डिमोनिक है आज उनके लाइफ से टूटना शुरू करे। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक बात जो खुदावन तेरे ओर से है आज इनके जीवन पे घटना शुरू हो। मेरे परमेश्वर एक वर्ड जो खुदावन तेरे ओर से है आज इनके लाइफ पर खोलना शुरू हो। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पूरी तरह से इनके जीवन पर प्रत्येक रीति से हर एक वर्ड हर एक आशीष से खुदावन आज रिलीज हो। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक वर्ड जो खुदावन तेरे ओर से है। मेरे परमेश्वर प्रत्येक रीति से हर एक वर्ड इनके लाइफ पे काम करे। तेरे वचन आज इनके लाइफ में काम करे। मैं बोल रहा गुड न्यूज़ के स्पिरिट जो आपकी रगों के अंदर समा रही है, जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ के स्पिरिट दे रहा है, वो आपके जीवन को, वो आपकी लाइफ को आज आगे जाने के लिए आ रहा है। वो आपके जीवन को आज आगे जाने के लिए आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड है। मैं इसमें प्रार्थना करता हूं कि आज की टीचिंग खुदावन आपकी आत्मा को भरे, ना कि आपके कान को। मैं इसमें प्रार्थना करता हूं आपकी आत्मा के अंदर जोश आए कि आप खुदावन के इन वचनों को समझने पाओ। मेरे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा मुख नहीं वरन तेरा मुख आज मेरे मुख के अंदर आए। परमेश्वर मेरे शब्द नहीं वरन तेरे शब्द मेरे मुख के अंदर आए। मैं परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों पर सौंपता हूं खुदावन, कि परमेश्वर पूरी तरह से तो आज हर एक वर्ड हर एक वचन के जरिए से काम कर। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज की मीटिंग के लिए। मेरे खुदावन तू आज लोगों को बना और लोगों को तैयार कर। मेरे परमेश्वर आज के अद्भुत ज्ञान जो खुदावन तू लोगों को देने के लिए आए, मेरे परमेश्वर अद्भुत ज्ञान लोगों के अंदर आए, अद्भुत नॉलेज आज लोगों के अंदर आए, ताकि परमेश्वर आज वो उन बातों को समझ सके, ताकि परमेश्वर आज वो उस ज्ञान को समझ सके। परमेश्वर तेरे से अलग ना हो वरन तेरे साथ जुड़ने पाए। परमेश्वर तेरे लिए इनके अंदर प्यार जागने पाए। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक वर्ड के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी जीवित बांचा जो तू इनके साथ बांधेगा तो धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पवित्र उपस्थिति इनके साथ सदा बना रहे। तेरे वर्ड इनके साथ बना रहे। मेरे परमेश्वर के आत्मा के अंदर तेरी अद्भुत शक्तियां काम करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। बोला आमीन, हालेलुया। अगर आप ब्लेस्ड हो तो आप तारीफ कर सकते हो उस खुदावन के लिए। बोला हालेलुया। अगर आप ब्लेस्ड हो तो उस परमेश्वर के लिए तारीफ कर सकते हो। थैंक यू जीसस माय फादर, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आप एक जीवित हुजरी पर पूरी तरह से ब्लेस होंगे, जिसके जरिए से परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज बताया मैं आपको बता रहा हूं एक रियल बात। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में पूरी तरह से कमजोर हैं, और जब आदमी परमेश्वर में पूरी तरह से कमजोर होता है, जब व्यक्ति परमेश्वर में पूरी तरह से कमजोर होता है, हालेलुया, वो अपनी आत्मा में भी कमजोर होता है। और जब आत्मा में कमजोर होता है वो परमेश्वर में कमजोर होता है। जब आप एक आदमी परमेश्वर में कमजोर होता है तो आत्मा में कमजोर होता है, और जब आत्मा में कमजोर होता है तो परमेश्वर में पूरा कमजोर होता है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? एक व्यक्ति जब प्रभु में है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 14 उसका 18 आयत, उसमें क्या लिखा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। गॉड सेड, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल ही अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कौन सी विषय परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें वो अनाथ नहीं छोड़ेगा? हाँ, उसको भी देखते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा 14 उसका 26 आयत क्या लिखा? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हालेलुया, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। आमीन, हालेलुया। इस बात के लिए आप ताली मार सकते हो। क्लैप फॉर जीसस।
हालेलुया, आपकी तारीफ परमेश्वर में होनी आवश्यक है। कहता है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया, क्या कहता है? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बात सिखाएगा। कौन सिखाएगा बात? पवित्र आत्मा will teach you what should you do and what should you stop in your life, which work, कौन सी काम अपने आप जीवन में करोगे और कौन सी काम आप अपने जीवन पर नहीं करोगे। वो कहता है कौन सी आत्मा अगर नहीं होगा, आप अनाथ हो, वो है पवित्र आत्मा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? जीसस कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जीसस कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और वो तुम्हें भली और बुरी दोनों बातों को अंडरस्टैंड कराएगा कि तुम्हें कौन सी काम करना है, कौन सी बात करना है, कौन सी बात नहीं करना, कौन सी वचन तुम्हें पढ़ना है, कौन सी प्रार्थनाएं तुम्हें करना है। वो तुम्हें कौन बताएगा? वो आत्मा तुम्हें बताएगा। आमीन, हालेलुया। आज पता है फिजिकल लोग जब आते हैं वो पहले ढूंढते हैं कि चर्च में कितने लोग हैं, लेकिन जब कोई आत्मिक लोग आता है वो ये ढूंढता है कि चर्च में क्या आत्मिक वचन है। आमीन। जब फिजिकल लोग आएगा, जैसे आएगा कोई व्यक्ति, जैसे आप किसी के घर एक लड़की देखने के लिए जाओगे, बहू देखने के लिए जाओगे, हाँ, आप देखो कितनी सुंदर है, गोरा है या काला है या क्या है, आप वो विषय को देखोगे। ये सुनो, आप उस विषय को देखोगे क्योंकि आप एक फिजिकल में हो, इसीलिए आप क्या करोगे? उस विषय को देखोगे कि ये गोरा है या काला है या नहीं है। अगर आप उसे प्यार करते हो, चाहे गोरा हो काला, आप अंधे हो चुके हो क्योंकि प्यार अंदर से कर रहे हो, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब आप देखने जाओगे उसको, आप देखोगे गोरा है या काला है या नीला है या पीला है, क्योंकि आप फिजिकल बन के जा रहे हो, राइट। लेकिन जब आप उसे प्यार करते हो, जब आप उसको लव करते हो, तो उस समय पर क्या होता है कि जब आपने उनको लव किया, जब आपने उनको प्यार किया, जब आपने उनको प्यार किया, जब आपने उनको लव किया, तो क्या करोगे? आप उसमें कुछ नहीं देखोगे, आप उसमें पर अंधे होंगे, क्योंकि उसकी प्यार की आत्मा आपके अंदर होगा, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपको प्यार करना सिखाएगा कि आपको पता होगा ये कि नहीं मुझे इसमें खोना है। सेम आपकी माँ बाप के लिए, सेम आपकी भाई बहन के लिए, जब आपके अंदर प्यार रहता है तो आपको कुछ नहीं दिखता। उसी तरह परमेश्वर की प्यार है, अगर परमेश्वर की आपके आत्मा आपके अंदर आता है तो वो आपको क्या सिखाएगा? भली और बुरी बातें दोनों सिखाएगा। कौन सी विषय आपको करना है, कौन सी विषय आपको नहीं करना है, वो पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा। हालेलुया। कौन सिखाएगा हमें? पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हमें प्रे कैसा करना है, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर जब नहीं होता, वो बहुत संघर्ष में जाता है। वो 1000 वचनों को पढ़ने लग जाता है, वो जो परमेश्वर नहीं चाहता वो भी करने लग जाता है, तब भी उसे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि फिजिकल है। तो उसको ये नॉलेज होगा कि मैं वचन को पढ़ूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डेली चर्च जा रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भजन संगीता पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भजन संगीता 9 to 1 पढ़ रहा हूं तो मेरे साथ परमेश्वर है, मैं काम को कर रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं चर्च में झाड़ू मार रहा हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तब आप गॉड को रियल रीति से जान सकते हो। आमीन। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? नहीं तो जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा तब तक आप शाहरुख खान और सलमान खान की तरह जानोगे कि परमेश्वर ऐसे है, जीसस ऐसे मर गया, जीसस ने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखा दो, आप उसी तरह से जीसस को जानोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा आपके ऊपर, आप एक डिफरेंट वे में जानोगे, जिस तरह से यीशु मसीह चाहता है। यहां पर वचन क्या कहता है? वह तुम्हें सब बात तो को सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें से कहा है और वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। इट्स रिमाइंड यू हु एम आई। कहता है कि मैं कौन हूं, कहता है कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। वो स्मरण कराएगा कि मैं कौन हूं और कैसा हूं, मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। विदाउट स्पिरिट ये वर्ड आपको रिमाइंड नहीं करा सकती, लेकिन होली स्पिरिट आपको रिमाइंड करा सकता है। हमें हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको रिमाइंड करा सकता है? हाँ,
जब इंसान कुछ वचनों को पढ़ता है, जब इंसान फिजिकली चीजों में जाता है, जब उसके लाइफ पर प्रॉब्लम होती है, जब फिजिकली कुछ वे में हो जाता है, उसको लगता है कि अरे बड़े छोटे सब चीजें वो देखने लग जाता है। लेकिन स्पिरिचुअली वो जाता है, स्पिरिचुअल वे में वो जाता है अपने उद्धार के लिए, उसको वो प्राप्त करके आता है। आमीन, हालेलुया। अगर स्पिरिचुअल रीति में जाता है अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए, वो उसको प्राप्त करते हुए आता है, हालेलुया। लेकिन फिजिकल में जाता है तो उसे वो प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन एक स्पिरिचुअल वे में जाता है, वो वर्क करता है स्पिरिचुअल में, तो उसे वो प्राप्त करते हुए ही आता है, वो फेल नहीं होता अपनी लाइफ पर। आमीन। शुरू में एक आत्मिक व्यक्ति फेल होता है, लेकिन जब आखिरी समय आता है वो कभी फेल उसको देखने को नहीं मिलता। आमीन, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आत्मा की तैयारी करता है तब उसको बहुत संघर्ष सहना पड़ता है, तब उसको बहुत पेन सहना पड़ता है, तब उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है। लेकिन जब उसके अंदर आत्मा आ जाती है और उसको ऑपरेट करना सीख जाता है अपनी लाइफ पर कि कौन सा कर्म, जब वो इस विषय को समझ जाता है कि मुझे कौन सा विषय करना है और मुझे कौन सा विषय नहीं करना, जब इस विषय को वो पवित्र आत्मा के द्वारा जानने लगता है अब कि मेरी लाइफ की डिसीजन मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा लेना है, मुझे पड़ोसी के द्वारा नहीं लेना, मुझे अलग लोगों के द्वारा नहीं लेना, मेरी लाइफ की डिसीजन मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा लेना है, उसकी लाइफ में बोलता हूं वो दाऊद से भी बढ़कर बरकतों को अपनी लाइफ पर प्राप्त करता है आज के जमाने में। आमीन, हालेलुया। वो दाऊद से भी बढ़कर अपनी लाइफ पर आशीष को प्राप्त करता है। होली स्पिरिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज ए गॉड स्पिरिट, होली स्पिरिट इज ए स्पिरिट ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे मैं आत्मा हूं, जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? हालेलुया। की बातें परमेश्वर की आत्मा के अलावा कौन जानता है? इस मनुष्य की बातें मनुष्य की आत्मा के अलावा और कौन जानता है? हालेलुया। इफ यू हैव स्पिरिट देन आप एक राइट वे में चल रहे हो। आमीन। अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो आप रॉन्ग वे में भी जा सकते हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 1 और 15 और 16, उसमें क्या लिखा? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो है वो भी पवित्र है, इसलिए तुम भी एक पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो है, तुम्हें भेजने वाला जन है, वो भी एक पवित्र है। अपने आप को होली बनाओ। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ही तुम्हें भली और बुरी दोनों बात को बताएगा, पवित्र आत्मा ही तुम्हें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा ही तुम्हें डिसीजन प्रोवाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना। अगर एक फिजिकल व्यक्ति कोई पवित्र आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, एक आत्मिक व्यक्ति जिसे समझ सकता है, एक फिजिकल व्यक्ति उस विषय को समझ नहीं सकता है। आपको मैं बता रहा हूं, जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं है तब तक आप परमेश्वर के कोई भी कार्य को सफल नहीं करा सकते हो। आप परमेश्वर के कार्य करने के लिए लड़ते रहोगे, आप परमेश्वर के कार्य करने के लिए स्ट्रगल करते रहोगे, लेकिन आप लोगों से वो कार्य नहीं हो पाएगा। इट इज आपके लिए इम्पॉसिबल होगा क्योंकि परमेश्वर की आत्मा प्रॉपर्ली आपके अंदर नहीं होगा। आज पता है लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति आज अच्छा जान दे रहा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति डेली चर्च जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी आके चर्च में झाड़ू मार रहा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज लोग ये सोचते हैं। पता है पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति कैसे होता है? जब पवित्र आत्मा, यहां पर वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, पहला कुरिन्थियों उसका 2 और 10 और 11, उसमें क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर की गूढ़ बातें को भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सारी बातें, परमेश्वर कैसे चलता है, परमेश्वर की क्या जरूरत है, परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट किया है। बोला हालेलुया।
उसने कहा परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट किया है कि उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है। परमेश्वर की हर एक जरूरत है परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, जो आत्मा मेरे अंदर है। बोला हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बोलूं मेरे घर पर क्या क्या सामान है, मैं आपको कैसे प्रकट करूंगा? आई कॉल यू, हाँ, अदरवाइज आई कॉल वीडियो कॉल, राइट और रॉन्ग? मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, सारे दिखाऊंगा, ये देखो ऐसे ऐसे चीजें लगे हुए हैं, ये देखो ऐसे ऐसे चीजें लगे हुए हैं। आई विल कॉल यू बिकॉज आई हैव ए नंबर, आई हैव योर कॉन्टेक्ट आईडी टू कॉल यू। मेरे पास वो नंबर है, मेरे पास वो कॉलर आईडी है कि मैं आपको कॉल कर सकता हूं। अगर मेरे पास पता ही नहीं हो कि आपका कॉलर आईडी क्या है, मुझे पता ही नहीं आपका नंबर क्या है, तो हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू? मैं आपके साथ कनेक्ट कैसे होऊंगा? मैं आपसे बातचीत कैसे करूंगा? मैं आपको अपनी सारी बातें प्रकट कैसे करूंगा? अगर मेरे पास आपकी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, अगर मेरे पास आपकी मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं कर सकता, मैं आपको हर एक चीज आपको कभी दिखा नहीं सकता। इसलिए क्या कहता है वचन? में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की सब बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। कहता है परमेश्वर की हर एक बातें कोई नहीं जानता, वरन परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की बात जानता है। और वो आत्मा कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और आत्मा किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। और आत्मा आना चाहता है लोगों के अंदर। वो आत्मा कौन देगा? आत्मा परमेश्वर देगा। किसके द्वारा देगा? जीसस के द्वारा देगा। और जीसस के लिए प्रेम आपको कौन कराएगा? हालेलुया, वो पवित्र आत्मा कराएगा। लेकिन आत्मा आएगा कैसे आपके लाइफ में? स्पिरिट का कैसे आएगा आपकी लाइफ में? जब आप अपने लाइफ पर डिसाइड करोगे मैं मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मुझे आत्मिक बनना है। आमीन। मुझे एक आत्मिक जोन में परमेश्वर तो लेके जा। मेरी शरीर को मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के आत्मिक लेवल में जाए। मैं आपको बता रहा हूं, एक शारीरिक व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रांग एक आत्मिक व्यक्ति होता है। आमीन। एक शारीरिक व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रांग एक आत्मिक व्यक्ति होता है। एक शारीरिक व्यक्ति जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, एक आत्मिक व्यक्ति उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आमीन, हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो कहता है जैसे मेरी हर एक बातें मेरी आत्मा जानता है, उसी तरह परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे अंदर है तो मैं परमेश्वर की हर एक बातों को जान सकता हूं, मैं परमेश्वर की हर एक जरूरतों को समझ सकता हूं। आमीन, हालेलुया। ये नहीं कि कोई व्यक्ति रोजाना बाइबल को रीड कर रहा, रोजाना मैं ऐसे लोगों को देखा जो चर्च के अंदर झाड़ू मार रहे थे ऐसे, और वो अपने आप को रोज घोषणाएं करते थे कि हम स्पिरिचुअल है। और डेली लाइफ में हमें बोलते थे कि हम स्पिरिचुअल है, हम एक स्पिरिचुअल लोग हैं। ये जो बोलते ना कि मुंह बोलने वाले आत्मिक, इसको बोलते हैं मुंह बोलने वाले आत्मिक। और रोज उठेगा सुबह, वो लड़का जाएगा चर्च में, झाड़ू करेगा, आएगा, सब दिन सब चीजें करता रहेगा। वो व्यक्ति उठेगा, मॉर्निंग में जाएगा चर्च, झाड़ू करेगा, वो करेगा, फिर एक लड़की को लेके भाग गया। इसको क्या बोलते हैं? एक अलग प्रकार की आत्मिक, एक मुंह बोले आत्मिक। हाँ, सब लोग बोलते थे जो फिजिकल लोग, देखो ये बहुत काम कर रहा है, ये तो बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक, लेके भाग गया। देखो कितने आत्मिक है। हाँ, कितने आत्मिक है। आत्मिक का मतलब है कि वो परमेश्वर की हर एक बातों को जाना, आपकी पूरी टाइम परमेश्वर में हो, आपकी लाइफ कभी, आप हमेशा सोचोगे कि मेरी जिंदगी परमेश्वर में कभी खराब ना हो। आमीन। मैं कोई गलत सामान को, गलत काम को ना कर दूं, मैं कोई गलत चीजों को ना कर दूं। आप हमेशा चिंता करते रहोगे कि नहीं मेरी लाइफ में कोई गलत कर्म परमेश्वर से ना हो जाए। मैं परमेश्वर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं अपने घर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, मैं अपने घर में चावल लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को दान देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं परमेश्वर के काम करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर एक बात जो परमेश्वर का है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो जाए। आप उस बात का हमेशा केयर करोगे, उस बात के लिए आप फेयर करोगे। आमीन। एक आत्मिक व्यक्ति ऐसा होता है। पता है उस विधवा औरत के पास जब 1 रुपया था, ओनली 1 मुद्रा थी, वो फियर नहीं की, वो चिंता नहीं की कि क्या होने वाला है। उसने कहा मैं खाली रह जाऊंगा, लेकिन मैंने जो परमेश्वर से वायदा किया है,
जब आप आत्मिक वे में हो, जब एक आत्मा के लिए भाग रहे हो, आप कभी भी अपने लाइफ पर सेल्फिश नहीं हो सकते। हालेलुया। आप हमेशा सोचोगे, आपकी पहली सोच रहेगी परमेश्वर, आपकी लास्ट थिंकिंग होगी परमेश्वर। आमीन। आपकी जीवन की पहली दौड़ होगी परमेश्वर, आखिरी दौड़ होगी परमेश्वर। आप मृत्यु से पहले अपने आप कैसे प्रिपेयर कर दोगे कि परमेश्वर आपको मृत्यु से पहले स्वर्ग दिखाना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो मरने से पहले स्वर्ग तक विजिट करते हुए आए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है। उसने कहा जैसे मैं अपनी बातें जान सकता हूं, इंसान अपनी बात उसकी आत्मा जान सकती है। इसलिए परमेश्वर की गूढ़ बातें, जो सीक्रेट वर्ड्स है, जो परमेश्वर की सीक्रेट चीजें हैं, वो बिना आत्मा के उसके आप जान नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आपके पास आती है। और गॉड एक आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो भी एक स्पिरिट है। गॉड इज ए स्पिरिट। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जल पर मंडराती थी। कहां पर मंडराती थी? जल पर मंडराती थी। क्या मंडराती थी? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। आज मैं कहता हूं आपको कि परमेश्वर बुढ़ा नहीं है। हालेलुया। वो जैसे गोल मटोल था, जैसे सुंदर था, आज भी वो है। आमीन। क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो एक स्पिरिट है। शरीर बुढ़ा होता है, लेकिन आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होता। आत्मा कोई एज नहीं होती। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा लोगों को दिया और सौंपा। उसने कहा जैसे मैं आत्मिक हूं, तुम भी ऐसे आत्मिक बनो कि तुम शरीर में तो जियोगे, लेकिन मरने के बाद तुम्हें मेरे पास आना है। आमीन। हालेलुया। यहां पर कहता है कि जैसे परमेश्वर की आत्मा, जैसे मनुष्य की आत्मा सारे बातों को उसका जानता है, उस तरह परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की हर एक बातों को जानता है। वो किसके अंदर प्रकट कर रहा था? उसकी गूढ़ बातें पौलुस के अंदर प्रकट कर रहा था। इसलिए कोई व्यक्ति आज कह रहा है कि मैं आत्मिक हूं और उसकी लाइफ की सिलेक्शन एक आत्मिक वर्क में नहीं जा रहा, उसके जीवन के सिलेक्शन एक आत्मिक वे में नहीं जा रहा, तो वो आत्मिक नहीं है। हाँ, आप आओगे वर्क करने के लिए, आप आओगे काम करने के लिए, लेकिन आपके अंदर फिजिकल सोच रहेगी। आप जीसस में होने के बाद, परमेश्वर में होने के बाद आप सोचोगे इसीलिए कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर के कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की हर एक बात उसकी आत्मा ही जानता है। आमीन। और अगर वो आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। उस कारण से कभी भी आप अपने शरीर को भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप आत्मिक हो तो आपकी यह सोच हमेशा नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच ये नहीं होगी कि कोई चर्च जा रहा है तो आत्मिक है, कोई चर्च में झाड़ू मारे तो आत्मिक है, कोई अच्छा गाना गा दे रहा तो आत्मिक है। नहीं, आत्मिक मीन्स इट इज वर्क, इट इज अ होली वर्क। जब आपकी परीक्षा की जाए तब आपको क्वालिफाइड होना है। ही इज स्पिरिचुअल और सी इज स्पिरिचुअल। जब आपकी क्वालिफाई की जाए, आप क्या होंगे? आप उसमें क्वालिफाई हो पाओगे। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो आत्मिक अपने आप को बोलते थे। मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत आत्मिक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऐसे काम कर रहे थे, ऐसे वे में काम कर रहे थे, बस दिखावट वाला आत्मिक है। दिखावट वाला आत्मिक। आदमी देखेगा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आदमी देखेगा बहुत सारा सीट बोल रहा है, आदमी देखेगा चर्च डेली जाता है, झाड़ू मारता। नहीं, जब परमेश्वर आपसे काम चाहेगा, उसी समय जब आपकी काम दिखेगी, देन यू आर स्पिरिचुअल। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आप केयर करने लगोगे, आपके अंदर जो वर्क होगी ना, वो परमेश्वर के लिए इतना स्ट्रांग होगा। आज मैं बता रहा हूं, मैंने जिन लोगों को देखा, मैं एक व्यक्ति को जैसे देखा, वो व्यक्ति चर्च में डेली काम करना। मैंने कहा आत्मिक क्यों? बोलता है कि हमेशा घोषणा करके मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं, पवित्र आत्मा से भर जाएगा, कांप जाएगा, गिर जाएगा, कांप जाएगा, पवित्र आत्मा से भर गया, वो गिर जाएगा। और हमें लगेगा अरे वो तो आत्मिक है, कांप कर गिर गया, उसके अंदर भरपूर आत्मा भरा हुआ है। लेकिन हमें पता नहीं कि दुष्ट आत्मा से कांप रहा है या पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा मिलकर वो कांप रहा है। हमें अभी से का पता नहीं, लेकिन हम सोच रहे हो तो आत्मिक है, चर्च के अंदर झाड़ू मार रहा है, चर्च के अंदर सेवा कर रहा है, हम सोच रहे यार ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। हम सोचेगा अरे वो तो आत्मिक है, क्योंकि वो कांप रहा है, वो गिर रहा है। हाँ, तो क्या होते हैं लोग?
जब आता है कोई कोई विषय उनके लाइफ पर आती है, हाँ, तब वो जगत के विषय को सिलेक्ट करते हैं, तब वो आत्मिक नहीं है। तब वो क्या नहीं है? आत्मिक नहीं है। मैंने क्या बताया? आज कुछ ऐसे लोग आए थे चर्च के अंदर जो अपने आप को आत्मिक कहते थे, तो जो चर्च के अंदर जो उन्होंने सामान दिया था उस सामान को वापस ले गए। आप इनको आत्मिक बोलोगे? हाँ, कि कुछ चर्च के अंदर दान दो और उस दान से ही अपना नोट निकाल के ले जाओ। कुछ चर्च के अंदर सामान दे और उसको निकाल के ले जाए। आप सोचोगे यार ये तो भाई आत्मिक है, ये तो भाई आत्मिक है। कौन सी बात का आत्मिक है? इसको बोलते हैं सेल्फिश। इनके लिए यीशु मसीह एक डॉलर है। इनके लिए क्या है? यीशु मसीह एक डॉलर है। अगर आप एक आत्मिक हो तो आपके अंदर ये सोच कभी नहीं आ सकती। मैं आज बता रहा हूं, जब मैं मिनिस्ट्री में परमेश्वर में आया तब मैं मतलब कि बहुत सारे चर्च में अपनी डोनेशन दिया हूं। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, हाँ, जब मैं नया नया आया तब मैं अच्छी तरह से नहीं आया तो मैं बहुत जगहों पर अपने दान दिया हूं। क्या मेरे काम नहीं हुए? मैं इसे वापस ले आऊंगा, हाँ, ले आऊंगा। अगर मैं आत्मिक हूं, इफ आई से आई एम स्पिरिचुअल, और वही व्यक्ति कहे मैं परमेश्वर के लिए बहुत काम करूंगा, मैं इधर नहीं करूंगा, अरे भाई इधर करोगे उधर पर, पहले अपना दिल को साफ करो। आमीन। पहले अपने दिल को, अपने हृदय को तुम साफ करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वरन दुष्ट आत्मा है, और उसी को तुम नामकरण गलत दे रहे हो। जो बोल रहे हो पवित्र आत्मा है, उसका नामकरण दुष्ट आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें परमेश्वर से प्यार देना सिखाएगा। हमें तुम प्यार करोगे, तुम लव करोगे। हालेलुया। और जिसके अंदर ये सोच आती है तो उसके लिए जीसस एक बिजनेस है कि जहां पर मेरा काम बनेगा मैं उधर ही अपनी सारी चीजों को दूंगा। तो सोचो वो किस तरह के लेवल के आत्मिक होंगे, और अपने आप को रोज बोलते रहेंगे कि मैं एक आत्मिक हूं, मैं एक आत्मिक हूं। मैंने ऐसे आत्मिक को देखा जो लव मैरिज करके बैठे हुए कि मैं एक आत्मिक हूं। उनके अंदर परमेश्वर मतलब उनका सोच है कि मैं चर्च अटेंड कर रहा हूं तो मैं आत्मिक हूं, मैं डेली उसमें जाके झाड़ू मार दे रहा हूं तो मैं आत्मिक हूं, मैं इस वर्क को कर रहा हूं तो मैं आत्मिक हूं। हाँ, सामान देकर कोई व्यक्ति ले जा रहा है तो वो कौन सी आत्मिक है? वो बिल्कुल ही आत्मिक नहीं है। उसको लगेगा, उनको लगेगा कि मैं आत्मिक हूं, उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूं, लेकिन उसको लग रहा है, लेकिन वो है नहीं, कि उसकी कर्म उस तरह से जा नहीं रही। आपको लगेगा कि आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन रियलिटी में क्या है? आप हो ही नहीं। तब तक आप नहीं हो जब तक आपकी पूरी सोच, आपको यह नहीं लग रहा कि क्या परमेश्वर मेरे बारे में गलत सोचेगा। लेकिन जिससे बड़े इंसान क्या होता है, उसके लिए डॉलर होता है। डॉलर का मतलब है, जैसे आपको पता है कि यूएसए का डॉलर सबसे हाई है। आज लोग जाते उधर काम करते हैं, रोजी रोटी अपना कमाते हैं, इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका करेंसी हाई है। वहां का, यहाँ का 1 रुपया उधर के लिए 78 रुपया है, $1। तो बोले अरे भाई मुझे यूएसए जाना है। क्यों जाना है? वहां का डॉलर बहुत ज्यादा, उधर ज्यादा इनकम मिलेगी। लेकिन यूएसए में कौन है? जीसस है, उसको नहीं लेना, लेकिन मुझे यूएसए जाना है, अपनी मतलब का काम मुझे निकालना है। उस तरह आज भी यीशु मसीह भी सेम लोगों के लिए क्या है? एक डॉलर है। मैं यीशु मसीह को इसीलिए लूंगा लालच के साथ कि यीशु मसीह सब गॉड से बेस्ट है, उसकी कर्म सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट चीजों को लेना मेरा शुरू से आदत है कि मैं बेस्ट चीजों को यूएसए सबसे बेस्ट है, वो युद्ध में सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं यूएसए जा रहा हूं। उससे जीसस को भी मैंने लिया है क्योंकि यीशु मसीह सबसे बेस्ट खुदा है, मैंने इसीलिए लिया है। मैं बोलता हूं जीसस जीवन बदलता है। आमीन। और जो व्यक्ति यीशु मसीह में चल रहा है और उसका जीवन अब तक नहीं बदला, वो अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया और अलग विषय में दिया है, तो वो कोई आत्मिक नहीं है। वो उसके लिए डॉलर है, वो उसके लिए करेंसी है, वो उसके लिए कनाडा है, वो उसके लिए जर्मन है। वो इसीलिए क्योंकि जब इंसान अपने देश को छोड़कर उस देश में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? वो कुछ इनकम करने के लिए, कुछ बेनिफिट निकालने के लिए, कि उसने उस देश को रहने के लिए सिलेक्ट किया तो उसके जीवन के लिए अच्छा है, उसकी लाइफ के लिए अच्छा है। हाँ, जब कल उधर बम गिरेगा, ये गिरेगा, पहले दौड़ के इधर ही आ जाएगा। कल उधर हमले हो जाएगी तो उस देश के लिए कुर्बान नहीं हो सकता। आज बताए इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, तो उस देश के लोग बताए सब लोग युद्ध करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन वहां पर कोई भारतीय गया होगा तो वो पहले भाग के आ जाएगा जब बम गिरने लगेगी, क्योंकि वो उसका देश है ही नहीं, एक डेडिकेशन उसके अंदर है ही नहीं। मुसीबत आई तो पहले भाग कर, तो मतलब से आया हुआ है, क्योंकि इजराइल की करेंसी अमेरिका के नीचे जस्ट है, उसकी करेंसी हाई है। हाँ, तो आज हम जीसस को बिलीव किए, क्यों? डॉलर के लिए बिलीव किए हुए हैं कि जीसस एक डॉलर है। इट मींस वो सब गॉड से सबसे बेस्ट गॉड है, इसीलिए हम उसे बिलीव कर रहे हैं।
इसीलिए हम चर्च जाते हैं, इसीलिए हम उसको भरोसा करते हैं, क्योंकि सब गॉड में से सबसे बेस्ट गॉड है, जिसका नाम लेने से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि देख मेरे गॉड ने इतने कर्म किए, मेरे गॉड सेक्रीफाइस हुआ है। बस ये बोलने के लिए मजा आता है हमें, लेकिन आगे जाके हम पाप करते, बेविचार करते, गलत संगतियों में जाते, डिस्को जाते, डांस करते, सब करते, बस एक शौक के रूप में हम जीसस को ले लेते हैं। इसी तरह के कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, मसीह होते हैं, जो वो अपने आप को तो आत्मिक बोल रहे हैं, लेकिन वो आ तो गए परमेश्वर में, लेकिन यहां पर भी मतलब निकाल रहे हैं, यहां पर भी अपने चीजों को निकाल रहे हैं, और वो अपने आप को आत्मिक बोल रहे हैं। वो कह रहे कि हम आत्मिक हैं, लेकिन उनकी कर्म कह रही कि दुष्ट आत्मा है। वो कह रहे हम आत्मिक है, लेकिन उनकी कर्म कह रही है दुष्ट आत्मा है। पता है, आत्मिक का मतलब है परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर से लव करना। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप एक लड़की देखने के जाओगे, अगर आप अपने घर की तरफ से जा रहे हो, उसका देखोगे रंग गोरा है, काला है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करोगे, अगर आप उसको प्यार करोगे, उसके बारे में कुछ पता नहीं करोगे। जैसी भी हो कोई बात नहीं, प्यार अंधा होता है। हम पकड़े और आ गए, घर वाले भी राजी ना हो तो भी उठा के लेके आ गए। हाँ, ऐसे होता है। कोई हो राजी या ना हो, हमें कोई मतलब, क्योंकि हमने उसे प्यार किया। लेकिन हम परमेश्वर में होने के बाद हम जीसस को ऐसा प्यार करते हैं कि पहले हम घर वालों के बारे में सोचते हैं, दूसरा प्यार ऐसे करते हैं कि घर वालों को भूल जाते हैं। राइट या रॉन्ग? तो हमारे अंदर कौन सी प्यार है, हमारे अंदर कौन सी लव आ रही है? ये कौन सा प्रकार का प्यार है जो परमेश्वर भी समझ नहीं पा रहा? आत्मिक का मतलब, एक स्पिरिचुअलिटी का मतलब, वो परमेश्वर में अपनी पूरी जीवन को सरेंडर करना चाहता होगा। आमीन। उसका शिष्य परमेश्वर के सामने ऐसे झुककर रहेगा, वो परमेश्वर के सामने उठने की हिम्मत नहीं करेगा, वो परमेश्वर को भय मानकर रहेगा। उसके घर में बाढ़ आ जाए तब भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। आज लोग परमेश्वर में प्रॉपर्ली वर्क इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर जो है वो आत्मिक बनने तो चाहते, लेकिन आत्मिक वे में नहीं चलना चाहते। उनकी आत्मा स्ट्रांग नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप आत्मा में होंगे तब आप परमेश्वर की जरूरतों को समझोगे। आमीन। कहता है उसकी आत्मा जो परमेश्वर की सारे बातें मेरे लाइफ में प्रकट करता है। आमीन। वो सारी बातें आपके लाइफ में प्रकट करेगा। अगर आप सेम लेवल में नहीं हो, अगर आप सेम वे में नहीं हो, जिस वे में आपकी फ्रीक्वेंसी परमेश्वर आपको टहलाना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ वर्क होना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी में आप नहीं हो तो परमेश्वर आपके साथ, कहता है कि स्वर्गदूत एक सेवा टहल करने वाली आत्मा होती है, वो आपके साथ सेवा टहल नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, जिस फ्रीक्वेंसी में परमेश्वर आपको आत्मिक बनाना चाहता है, उस फ्रीक्वेंसी आप में नहीं हो तो कभी भी आप एक आत्मिक नहीं हो। मैं फिर से बोलूं, आत्मिक का मतलब नहीं है चर्च जाना, आत्मिक का मीटिंग मतलब नहीं है कि डेली मीटिंग को अटेंड करना, आत्मिक का मतलब ये नहीं है। आत्मिक का मतलब है परमेश्वर में हार्डवर्क करना, परमेश्वर में मेहनत करना, जब भी कोई बात है आप परमेश्वर को सिलेक्ट करना। आपकी लाइफ में एक एक पॉइंट में सोच रहेगा, परमेश्वर तो बुरा नहीं सोचेगा। आप कभी भी परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर आप एक रियल स्पिरिचुअल रहोगे अपने लाइफ में। जब परमेश्वर की आत्मा आपके बॉडी के अंदर आएगा, आप कभी भी अपने लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि वो विधवा औरत ने सोचा नहीं, जब उसको पूरा खाली थी और उसके पास एक ही मुद्रा था तो उसने कहा ना, उसने प्रभु के बारे में सोचा। लेकिन आपके पास होता, पहले जाकर छुट्टा निकाल के ले आओ बाहर से, फिर देना है, पहले थोड़ा अपने जेब में भर दो। क्योंकि आत्मिक जन जो होता है वो अलग होता है, वो सबसे डिफरेंट होता है, उसकी वर्क सबसे अलग होती है, उसकी लाइफस्टाइल सबसे अलग होती है। वो सबसे पहले परमेश्वर के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। वो उसको जो परमेश्वर के कार्य जितना भी करता है उसको लगता है कि कम हो रहा है और करना है। हाँ, वो पागल हो जाता है, मेड हो जाता है। उसको बोलते हैं आत्मिक, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर एंटर होता है, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रॉपरली एंटर नहीं होता वो अपने आप को घोषणा करता रहेगा आत्मिक, अपने आप को घोषणा करता रहेगा आत्मिक, लेकिन नहीं होगा वो। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि आत्मिक मनुष्य जो है, उसने कहा मेरी आत्मा मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसके द्वारा सारी बातों को जानोगे। उसने कहा जैसे इंसान अब उसकी आत्मा सब बातों को जानती है, उस तरह मेरी आत्मा
मेरी हर बातों को जानता है। परमेश्वर की आत्मा जो इंसान के अंदर है वो क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की सारी बातों को जान सके। आमीन। वो परमेश्वर की हर एक जरूरतों को समझ सके। अगर वो आत्मा आपके अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा, अगर सारी शरीर आपका काम कर रहा होगा, एक होता है शारीरिक आत्मा, एक होता है आत्मिक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आता है। अगर कोई इंसान के अंदर शरीर की आत्मा काम कर रहा है तो परमेश्वर की आत्मा उसको कभी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, वो कभी परमेश्वर की जरूरतों को नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। वो कभी भी परमेश्वर की जरूरतों को नहीं समझ पाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? अगर पवित्र आत्मा की कमी आपके अंदर होगा, अगर परमेश्वर की आत्मा की कमी आपके अंदर होगा, तो आप हर एक चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आप पहले परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर शरीर की आत्मा रहेगी तो आप पहले शारीरिक अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करोगे। लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो आप पहले परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करोगे। एक होता है आत्मिक, क्योंकि परमेश्वर की जरूरत समझ लेता है, उसको बोलना नहीं पड़ता कोई काम के लिए, उसको बोलना नहीं पड़ता कोई चीजों के लिए। वो देखता है चर्च में ये कचरा है, वो करने लगेगा। उसको वो देखेगा ये चीज ऐसे सेट करना है, वो ऑटोमेटिकली करने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर की वर्क में पागल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। आमीन। उसको कोई चीजों की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर एक विषय अपने आप करता जाएगा। जब उसके अंदर आत्मा आएगी, ऑटोमेटिकली वो अपने लाइफ को परमेश्वर में देने लगेगा, अपनी जिंदगी को परमेश्वर में देने लगेगा। ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा उससे काम करवाने लगेगी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो खुद नहीं करेगा, आत्मा उसके अंदर से परमेश्वर की काम कराने लगेगी। ऑटोमेटिकली आप सो नहीं पाओगे परमेश्वर की बिना काम के, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप परमेश्वर की काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपके अंदर प्रॉपरली पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा, आप प्रॉपरली परमेश्वर में अच्छे खासे नहीं चल रहे हो, इसलिए आत्मा आपको ऑपरेट नहीं कर पा रहा। क्योंकि यहां पर कहता है जैसे हर एक जरूरत है जो परमेश्वर की बात है, ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति क्या करता है, समझने लग जाता है। ऑटोमेटिकली वो चर्च की केयर करने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा उसके अंदर आ गई, तो उसको कोई बातें सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको कोई बातें बताना नहीं पड़ेगा। आत्मा उसको सब बताने लगेगी, आत्मा उसको सब सिखाने लगेगी। वो ऑटोमेटिकली लिखा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, ये धागा इधर पड़ा हुआ है, ये कचरा है, इसको मुझे साफ कर देना है, ये गंदगी इधर है, वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको क्लीन कर देना है। आमीन। हालेलुया। वो देखेगा ये विषय, ये चीजें गलत है, मुझे उसको हटा देना है। मुझे ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति ऑपरेट होने लग जाएगा। अगर आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, आप, मैं बोलता हूं परमेश्वर के चर्च की हो या परमेश्वर को कोई काम हो, आप स्ट्रगल के साथ करोगे, आप उसे कर नहीं पाओगे, आपके लिए इंपॉसिबल होगा उसको करने के लिए। आप स्ट्रगल के साथ करोगे, आप अपने शरीर के साथ लड़ोगे, लेकिन आपसे होगा नहीं। आप उसे लड़ने लगोगे, आप स्ट्रगल में आओगे परमेश्वर की काम करने के लिए, आपकी शरीर पूरी स्ट्रगल में आने लगेगी। आप संघर्ष में आने लगोगे परमेश्वर की काम करने के लिए कि मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। आप स्ट्रगल में, इनडायरेक्टली आप स्ट्रगल में आओगे, इनडायरेक्टली। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर की आत्मिक चीजों के लिए हम तैयार करते हैं, ऑटोमेटिकली वी सी दैट व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। आत्मा ऑटोमेटिकली जरूरतें बताने लगेगी, ये तुझे करना है। आप ऑटोमेटिकली देखकर आंखों को ऐसे देखोगे, आपके अंदर होगा मैं इस काम को करूं। हालेलुया, विल डू दैट। आमीन। वो आपको सोने ऑटोमेटिकली नहीं देगा। आपके अंदर उतनी पावर रहेगी जो सुबह था, जो रात को था, जो दोपहर को था, आपके अंदर उतनी एनर्जी रहेगी, वो आपको क्या करने लगेगा, वो करने लगेगा। लेकिन आपकी दौड़ प्रॉपर आत्मिक कुएं में होना चाहिए। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर दिखाना चाहते हो आप देख पाओगे, जो परमेश्वर की जरूरत है आप उसको समझ, क्योंकि यहां पर वचन कहा कि जो जिसके अंदर मेरी आत्मा है वो अगर मेरी बातों को जानता है वो मेरी जरूरतों को समझ सकता है। हालेलुया। अगर उसके अंदर आत्मा है तो परमेश्वर की हर एक जरूरत को वो समझ सकता है, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन सा वर्क करना है, कौन से टाइम पर करना है, कौन से समय पर करना है, मुझे चर्च कब जाना है, चर्च के अटेंड कैसे करना है, मुझे बीज कब बोना है, मुझे किस समय बोना है, मुझे इधर घपला करना है या नहीं करना है, या पूरा खुलकर अपने बीज को देना है, मुझे हर एक काम परमेश्वर के लिए कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि स्पिरिट उसको गाइड करेगा। हालेलुया। वो ये कहता है आत्मा सब जरूरतें बातें को उस व्यक्ति के अंदर प्रकट करता है जो प्रॉपरली राइट वे में स्पिरिचुअल है।
जो राइट वे में आत्मिक है, वो हर एक बातों को अंडरस्टैंड करने लगता है। उसको नींद नहीं आती रात रात भर परमेश्वर के काम करने के लिए, उसको नींद नहीं आती। जब उसको मिल जाता है परमेश्वर का कोई मौका, वो पागल हो जाता है, वो दौड़ा चला आता है। आमीन। कि मुझे इस बात को करना है, मुझे इस काम को करना है, वो दौड़ा होता है, पागल बन जाता है वो। आमीन। जब जिसके अंदर पवित्र आत्मा की कमी होता है, उनके अंदर ये मिस्टेक होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं है तो शरीर उसको कर रहा है, आत्मा नहीं है, स्पिरिट नहीं है तो शरीर उससे कर रहा है। तो जब शरीर उससे कर रहा है तो अपने शरीर से उसे लड़ना होगा। जैसे एक सिस्टर आई थी, मैंने उनको एक लेटर दिखाया, मैंने कहा वॉच करो, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक लेटर दिखाया कि वॉच करो, उनको बैठाया पास में, और मैंने उनको कहा कि एक लेटर देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी आत्मा में। हालेलुया। वो तब तक नहीं देख पाए जब तक उनकी स्पिरिट, जब तक उनकी डेडिकेशन मैच नहीं हुआ। वो जैसे ही मेरे लेवल के साथ आने लगे, देन वो लेटर को खुद ही देख पाए। आमीन। समझ में आ रहा या नहीं? मैंने कहा देखो मैं कौन सा लेटर इधर लिख, मैंने बताया नहीं उनको कि मैं क्या लेटर दिखाना चाहता हूं, लेकिन वो अपनी आत्मा से उस विषय को देख पाए। इसका मतलब जो मैं इनको दिखाना चाहता हूं वो तभी देख पाए जब वो उस फ्रीक्वेंसी में आए, उस जोन में आए जिस जोन में मैं लाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। तब क्या हुआ, वो आज अगर इस चीजों को देख सकते हैं, जो मैंने लेटर दिखाया, जो वर्ड मैंने उनको दिखाया कि ये देखो, वॉच करो, तो उसका मतलब वो आने वाले की हर एक जरूरतें भी समझ सकते हैं। आमीन। मेरी जरूरतों को भी समझ सकते हैं, मेरी नीड को भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ कनेक्ट हुआ। हालेलुया। मैं उनकी जरूरतों को समझ सकता हूं, वो मेरी जरूरतों को समझ सकता है, क्योंकि मैंने जो आत्मा में लेटर दिखाया, उन्होंने समय लिया थोड़ा सा, उसके बाद उसको देखा तो उनको क्या हुआ, वही सेम लेटर उनको दिखाई दिया, वही सेम विषय उनको दिखाई दिया, उन्होंने आत्मा में देखा। और ये बड़ी शॉकिंग सी बात है कि लोग उसको सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। देन मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। मैंने कहा ये तो मैं एक आदमी को परमेश्वर की दया से मैं सुपर आत्मिक बना सकता हूं। आमीन। इमेजिन करो, मैंने लेटर इधर दिखाया, उनको मैंने बोला नहीं है, मैंने कहा स्पिरिट में देखो, अपने अंदर देखो। ये भी एक वन टाइप ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। जो लेटर में इधर दिखा रहा हूं, मैं कहा आत्मा के अंदर देखना है, और उसी लेटर को उन्होंने देखा। ये कोई छोटी बात है? जब तक आप उसी फ्रीक्वेंसी में नहीं आओगे, उसी तरह जब परमेश्वर की आत्मा हमें सारे बातों को बताती है, उस तरह से परमेश्वर के दास के अंदर से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। उसके अंदर जो आत्मा होती है, हम उस आत्मा को लेते हैं, तो वो होता है इक्वल टू पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो हमें हमारी चर्च की भी जरूरतों पर समझाता है, अपने मेंटर का भी कदर करना सिखाता है, साथ ही साथ परमेश्वर का कदर करना भी सिखाता है, क्योंकि इसके जरिए से हमें मिला। जीसस का भी हम कदर करते हैं, परमेश्वर का भी कदर करते हैं, अपने मेंटर का भी कदर करते हैं, अपने चर्च का भी कदर करते हैं। आमीन। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? मेरी बात समझ रहे हो आप या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने वो वर्ड उनको दिखाया, इसका मतलब वो उसी लेवल में आए जिस लेवल में मैं लाना चाहता हूं। वो बातों को मानकर, ज्ञान को मानकर, चीजों को लेकर उस जरूरत में आए, तो कल को क्या होगा? क्योंकि वचन क्या कह रहा है, हम परमेश्वर की आत्मा से उसकी जरूरतों को समझ सकते हैं। और यही होता है कनेक्शन, जो मैंने दिखाया वो देख पाए। उस तरह परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो परमेश्वर की जरूरत हमें दिखाई देता है और हमें दिखा सकता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ा कि ये देखो, मैंने कहा दिखाया, बस देखो अपनी आत्मा के अंदर। उसी तरह जब सिग्नल की कनेक्ट हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, अपनी हर एक जरूरत को हम बिना बोले उसको करने लग जाते हैं। हालेलुया। आज मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, मैंने कहा लोगों के अंदर एक ही चीज की कमी है, जो आत्मा, उनके अंदर आत्मा की फ्लो कमी होने के कारण उनको काम के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन हमारे समय पर हम तो खुद हर एक चीजों को करते थे, चाहे सीड हो, चाहे टाइट हो, चाहे चर्च की कोई वर्क हो, चाहे चर्च में कोई सेवा हो, हमें बोलना नहीं पड़ता। हम देखते थे तो हमारी आत्मा, हमें ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी आत्मा को सुंदर रखता हूं, जैसे मैं अपने घर को सुंदर रखता हूं, मैं अपनी कलीसिया को सुंदर रखूंगा, अपनी कैरेक्टर में परमेश्वर में सुंदर रखूंगा। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हो?
जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं होगी, परमेश्वर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप स्ट्रगल करोगे, परमेश्वर के हर एक काम में आप स्ट्रगल करोगे, आप फाइट करोगे अपने बॉडी के साथ, आप लड़ाई करोगे अपने बॉडी के साथ, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर जो है आत्मा कमजोर है। आप प्रॉपरली एक आत्मिक रूप में नहीं हो, आप प्रॉपरली एक आत्मिक जोन में नहीं हो। इस कारण से आत्मा आपको वो काम नहीं करवा पा रहा, आत्मा आपसे वो डेडिकेशन नहीं ले पा रहा। तब इंसान परमेश्वर की काम से प्रॉपर वो परमेश्वर के काम पर चल नहीं सकता, प्रॉपर वो परमेश्वर की वे में चल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट की कमी होने के कारण उसके अंदर पेट्रोल कम है। उस गाड़ी को धक्के मारना पड़ेगा। जैसे पुराना गाड़ी देखा है कि नहीं, एम्बेसडर ले लो, धक्के मारो, डक डक डक। क्यों? गाड़ी पुराना हो चुका है। क्यों? बिना आत्मा के कारण। जब आपके ऊपर आत्मा आएगी तब तो आप नए बनोगे। उसने कहा मैं तुम्हें नया करूंगा, बट हाउ? स्पिरिट। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम नए बनोगे, तब तुम नए रीति से आत्मा को प्राप्त करोगे, तब तुम न्यू हो, तब तुम पूरी तरह से न्यू हो, तब तुम्हारे पाप को क्षमा की जाएंगे, तब तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगी जो तुम्हें परमेश्वर की भली और बुरी बातें सिखाएगी, जो तुम्हें कहेगी कि तुम्हें करना क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की कोई भी वर्क हो, अगर कोई व्यक्ति उसे करना चाहता है तो उसे आत्मा की जरूरत है। विदाउट स्पिरिट वो कभी परमेश्वर की कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर आत्मा ना हो तो वो परमेश्वर की कोई कार्य को कभी नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की जरूरतों को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। भले वो कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, भले वो जान ले कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, भले वो जान ले कि सबसे बड़ा परमेश्वर में है, यह परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा है, मेरा पवित्र परमेश्वर है, वो मैं अपने जीवन को परमेश्वर को दूंगा। चाहे 1000 जान लो कि प्रोफेट जी सच में एक खुदावन के दास है, हर एक विषय है, लेकिन आपके अंदर जो डेडिकेशन है पूरी स्पिरिचुअल तरीके से तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप पूरी तरह से आत्मिक नहीं बनोगे। आप सम्मान दोगे, आप आदर दोगे, लेकिन वो एमएलए एमपी वाला हो जाएगा अगर आपके अंदर आत्मा नहीं होगी। और प्रिंसिपल की तरह हो जाएगा, स्कूल में गए प्रिंसिपल आ गए तो खड़े हो जाओ, उस तरह से हो जाएगा। लेकिन जब आत्मिक आप बनोगे ना, आप एक एक चीजों की केयर करोगे, आप एक एक चीजों को सोचोगे, आपको ऑटोमेटिकली आत्मा गाइड करने लगेगा कि वो क्या सोचेंगे। हालेलुया। When you want God's Spirit, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगी। और जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप कुछ भी करो, 1000 प्रेयर करो, 1000 फास्टिंग करो, 1000 चीजें करो, आपकी होली स्पिरिट आपकी कर्मों से दिखना शुरू हो जाती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा कितना तेजी से काम कर रहा है वो आपकी कर्म से दिखना शुरू हो जाता है। तब वो कन्वर्ट हो जाता है दुष्ट आत्मा के साथ। कैसे दुष्ट आत्मा के साथ कन्वर्ट होता है? आपको तो लगता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आप ऐसे नहीं कि परमेश्वर काम छोड़ोगे, आप परमेश्वर काम कर रहे हो, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर की कार्य कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए सारी चीजें कर रहा हूं, बट कुछ ऐसी वर्क होगी जो डेविलिक होगी, जो दुष्ट आत्मा की होगी, और वही लक्षण होगा कि ये दुष्ट आत्मा में है, ये दुष्ट आत्मा के कार्य में है, ये दुष्ट आत्मा की योजना में है। फिजिकल सोच होगी तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा की कार्य है, वो पवित्र आत्मा की कार्य नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा फिजिकल चीजों में कभी नहीं जाता। पवित्र आत्मा परमेश्वर की चीजों में हमेशा रहता है। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के लिए सोच, जिज्ञासा हमेशा बड़ा ही बड़ा रहता है। हालेलुया। वो अपने घर की चावल दाल राशन बेच सकता है और खुदावन के लिए कार्य करने के लिए आगे आ सकता है। वो अपने नौकरी को छोड़ सकता है, वो अपने जॉब को छोड़ सकता है, वो अपनी निंद्रा को मार सकता है, वो अपने घर वालों को छोड़ सकता है, लेकिन वो कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। उसकी लाइफ पे चाहे 1000 स्ट्रगल हो, चाहे 1000 डिप्रेशन हो, 1000 चिंताएं हो, लेकिन परमेश्वर उसे जैसा बनाना चाहता है वो वैसा बनकर रहता है। परमेश्वर उसे जैसे सोच चाहता है वो उसी सोच के साथ रहता है। हालेलुया। वो कभी भी टूट नहीं सकता, वो कभी भी बिखर नहीं सकता। वो कभी भी परमेश्वर के काम से, वो कभी परमेश्वर की वर्ड के लिए, कभी परमेश्वर की शब्द के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक आत्मिक जोन में है। और मैं कहता हूं जो पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करेगा, जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा, वो परमेश्वर के हर एक विषय को कर पाएगा। आमीन।
उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये विषय उसे करना है। वो हर एक जरूरतों को परमेश्वर की समझने लगेगा। आमीन। नो वन कैन स्टॉप हिम। कोई व्यक्ति उसे स्टॉप नहीं कर सकता, कोई जन उसे स्टॉप नहीं कर सकता, कोई लोग उसे स्टॉप नहीं कर सकता, कोई संसार उसे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर पवित्र की आत्मा है। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा इसलिए परमेश्वर दिया कि परमेश्वर उससे काम ले सके और उससे काम दे सके। आमीन। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अपने लोगों को इसलिए दिया कि वो थर थर के कांप के गिर जाए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, वो आता है आपके ऊपर, मसा आता है कि आप कांपो, आप गिरो, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के काम करो। आमीन। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, नशे के साथ दारू पी के चर्च में आते गिर जाते और कहते पवित्र आत्मा ने मैं भर दिया। नशे करके आते हैं, गिर जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे पवित्र आत्मा ने गिरा दिया, टच हो गया, और मुंह से बदबू आ रहा होगा। इस तरह से लोग प्रभु को सोच रहे हैं, इस तरह से लोग जीसस को मान रहे हैं। उनके लिए क्या है? जीसस सिर्फ डॉलर है। और पवित्र आत्मा तभी आपके ऊपर आएगा जब आप अपनी कैरेक्टर को संभालोगे, जब आप अपने कैरेक्टर को चेंज करोगे। जब एक आदमी होली स्पिरिट को प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए काम करता है ना, उसको मां बाप भी परमेश्वर के काम से अलग नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। उसको उसकी पत्नी भी परमेश्वर के काम से अलग नहीं कर सकता, उसको संसार की टेंशन भी परमेश्वर के काम से अलग नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। मैंने लोगों को घर छोड़ते हुए देखा है, मैंने लोगों को अपने घर बेचते हुए भी देखा है, मैंने लोगों को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। ऐसे लोगों को, उसके साथ मैंने लोगों को देखा है क्योंकि जो परमेश्वर में इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी उनकी फेथ स्ट्रांग है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा जरूर। आमीन। आपकी जीवन अगर संसारिक में रहेगी, आप कभी आत्मिक नहीं बन पाओगे, लेकिन आपकी लाइफ अगर आत्मिक में रहेगी, आपकी लाइफ अगर संसार से दूर रहेगी, तो आप एक आत्मिक ले सकते हो, एक लाइफ। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर से हटना होगा, आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर के काम से हटना होगा, आत्मा को प्राप्त करने के लिए ये जो वर्ल्ड की दुनिया है, आप उससे अलग होना होगा, उससे पूरी अलग होना होगा, और अपने जीवन को परमेश्वर में सरेंडर करना होगा। तब आपसे परमेश्वर की काम हो पाएगा बिना बोले। हालेलुया। ये कहता है परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की जरूरत को जानती है, तो अगर वो आपके अंदर नहीं होगा तो परमेश्वर की जरूरत को मरते दम तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के काम को आप मरते दम तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आप हमेशा फंसोगे, हमेशा परमेश्वर काम के लिए स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल करोगे। आप हमेशा सोचते रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे, मीटिंग में जुड़ने के लिए पहले मैं ऑफिस जाकर आऊं, काम करने के लिए पहले मैं ये करके आऊं, समय है आज स्पिरिचुअल टीचिंग के समय, आज इसके लिए मैं आकर वो करके आऊं, समय आज बंधन टूटने की मैं आज संसार के काम करके आऊं। आप हमेशा परमेश्वर से अलग रहोगे। आप हमेशा एवरी टाइम अवे फ्रॉम गॉड इफ यू आर ए फिजिकल। और जब आप फिजिकल होंगे, परमेश्वर की आत्मा प्रॉपर आपके अंदर कभी नहीं आएगी। जब आप अपने शरीर के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, जब सेक्रीफाइस करोगे, तभी आपके अंदर परमेश्वरी आत्मा देगा। क्योंकि यहां पर वचन क्या कहता है? हालेलुया। यहां पर कहता है पहला पत्रस उसका 1 और 15 और 16, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने चाल चलन में पवित्र बनो। बुलाने वाला कौन है? जीसस, आपका परमेश्वर। वो पवित्र है तो आप क्या बनोगे? आप पापी बनोगे या पवित्र बनोगे? हाँ, आप आत्मिक बनोगे या शारीरिक बनोगे? या ये कहने वाले बनोगे मैं तो आत्मिक, और काम चल रहा होगा शरीर में, जीवन चल रहा होगा शरीर में, और आपको लग रहा होगा कि मैं एक आत्मिक हूं। आपकी काम शरीर में चल रहा होगा, आपकी जीवन शरीर में चल रहा होगा, और आपको लग रहा होगा मैं तो एक आत्मिक हूं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कभी परमेश्वर के कोई भी काम में रुक नहीं सकता। उसकी सिलेक्शन हमेशा परमेश्वर में राइट होता है। बोलो हालेलुया।
उसकी सिलेक्शन परमेश्वर में हमेशा राइट होता है। वो अपने बॉडी में पेन सहने के लिए तैयार रहता है, दुख सहने के लिए तैयार रहता है, घुटने गाने के लिए तैयार रहता है, वो नुकसान सहने के लिए तैयार रहता है, वो घर छोड़ने के लिए तैयार रहता है, वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार रहता है। उसको कहते हैं आत्मिक। वो मरने के लिए भी नहीं डरता, उसको कहते हैं रियल आत्मिक। देन जब बनेगा आत्मिक, उसको कोई काम बोलने को नहीं पड़ेगा। वो देखेगा चर्च में ये करना है, I'll do that, ये चीजें पड़े हुए हैं, मुझे इसको करना है, चर्च में ये सामान आना है, मुझे इसको करना है, परमेश्वर की जरूरत है, मुझे उसे करना है, परमेश्वर दर्शन दिया, मुझे काम को पूरा करना है, परमेश्वर विजन दिया, मुझे काम पूरा करना है, परमेश्वर सपने दिया, मुझे काम को पूरा करना है। वो हर एक वर्ड में परमेश्वर के काम पूरे करने के लिए पागल हो जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के उस विजन को, परमेश्वर के उस दर्शन को पालन करने के लिए पागल हो जाएगा। लेकिन आप शरीर में रहोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे परमेश्वर के काम के लिए, हमेशा आप स्ट्रगल करोगे। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में हमेशा सोच आएगी, शरीर शरीर शरीर, बॉडी बॉडी बॉडी, आपकी लाइफ में सोच आएगी। लेकिन आप कह रहे होगे कि मैं आत्मिक हूं, आप कह रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि मैं आत्मिक हूं। क्यों लगेगा आपको कि आप आत्मिक हो? क्योंकि आपको यही लगेगा, चर्च में जा रहा हूं, मैं सब चीज तो कर रहा हूं, परमेश्वर की वचनों में चल रहा हूं, आपको लग रहा है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं हूं जिस तरह से मुझे परमेश्वर लाइफ चाहता है। आप तब तक आत्मिक नहीं हो जब तक आपसे परमेश्वर जो चाहता है, जब तक आप वो विषय नहीं कर पाते हो। परमेश्वर जिस वे में आपको लेना चाहता है, वो इस वे में तब तक आप नहीं जा पाते हो, तब तक आप एक आत्मिक नहीं हो। हालेलुया। यानी आत्मिक होने के लिए, आत्मा में खोने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से अलग होना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल से अलग होना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से अलग होना पड़ेगा। और आपको सोचना होगा कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। जीसस इज माई एवरीथिंग, गॉड इज माई एवरीथिंग। हालेलुया। नहीं तो संसार में चलने के लिए आपके पास 1000 बहाने होंगे, क्योंकि मैं संसार में रहूं। जो काम करता है उसको काम के बहाने होंगे, जो ऑफिस जाता है उसको ऑफिस के बहाने होंगे, जो कोई भी बिजनेस करता है आपको बिजनेस के बहाने होंगे, हर एक प्रकार के बहाने भर भर के होंगे। लेकिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं चलता। खुदा तुम्हें पूछेगा ये काम तूने क्यों नहीं किया, परमेश्वर तुम्हें पूछेगा तूने अपने आप को आत्मिक क्यों नहीं बनाया, परमेश्वर पूछेगा कि तूने ये वादा किया तूने क्यों नहीं किया, परमेश्वर तुमसे कहेगा कि तूने अपनी लाइफ क्यों नहीं मेरे लिए कुर्बान की। वो आपकी बहाने आपसे लेगा नहीं, वो आपसे काम लेगा, वो आपसे सब्जेक्ट लेगा जो वो आपसे चाहता है, जो काम आपसे वो लेना चाहता है। आप परमेश्वर में ढीले होकर रहोगे तब तक, जब तक आपके वर्क परमेश्वर में प्रॉपरली नहीं चलेगा, तब तक आप परमेश्वर में पूरे ढीले होकर चलोगे। अगर आपके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, आप एक आत्मिक मुंह से तो बोल रहे हो, लेकिन अंदर में आत्मा प्राप्त किया है कि नहीं? क्योंकि आत्मिक मनुष्य जो होते, मैं एक आत्मिक हूं, मैं बोल सकता हूं, मेरी वर्क को देखो, वो क्या कहा कि तुम भी वैसा बनो जिसे तुम्हारा पवित्र परमेश्वर है। और आप कहते हो कि मैं आत्मिक हूं, लेकिन आप उस तरह से नहीं बन पा रहे हो जिस तरह से परमेश्वर आत्मिक था, जिस तरह से जीसस आत्मिक था। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है जिनके अंदर परमेश्वर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी हुई होती है, और परमेश्वर कहता है तुम्हें ये करना है, और वो जाके लग जाते और कोई विषय में। वो कहते कि हम एक आत्मिक है। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं, आत्मिक बनोगे, परमेश्वर की जरूरतों को समझ पाओगे, परमेश्वर के काम कर पाओगे। हालेलुया। और वचन पढ़ देना, ज्ञान को ले लेना, वो एक आत्मिक नहीं है। नहीं तो आपको 1000 पास्टर से देख रहे हो जो खुल्लम खुल्ला व्यभिचार कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चर्च में लोग आ रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत संपर्क कर रहे हैं। क्या है? बस कि उनको लगता है कि वो बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो आत्मिक है, वो शारीरिक है।
तो आपकी जीवन परमेश्वर में कैसे है, आपकी लाइफ परमेश्वर में कैसे है, वो आपको खुद देखना है और अपने कामों को, अपने कर्मों को एक आत्मा होकर करना है। बोला हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक आत्मिक हो, अगर आप अभी मिस्टेक करो, उसका मतलब आप आत्मिक नहीं हो। आपको और संघर्ष करना होगा, आपको और परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर मुझे आत्मा दे। और परमेश्वर जब आपको आत्मा देगा आपसे काम लेने के लिए और आपको काम देने के लिए, आमीन, आपसे काम लेने के लिए और आपको काम देने के लिए, हालेलुया। उसी के लिए परमेश्वर आपको उसकी आत्मा देगा, उसी के लिए परमेश्वर आपको उसकी स्पिरिट देगा कि आप उसके काम करो। तो डुप्लीकेट लोगों के पास पड़े रहोगे और जो आत्मिक तो बोलते होंगे लेकिन आत्मिक होंगे नहीं। मैंने अपनी लाइफ पर 1000 लोगों को ऐसे देखा है जो आत्मिक बोलते हैं और आत्मिक है ही नहीं। कोई आता है चर्च से, आता है चर्च को सामान देता है, फिर ले जाता है, कहता है कि मैं आत्मिक हूँ। ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने आप को आत्मिक बोलते जाके झूठ बोलते हैं बेफालतू का, परमेश्वर की चर्च के साथ पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक लोगों को भी देखा है अपने लाइफ में, जो घूमने के लिए भागते हैं इधर उधर, हाँ, जो दौड़ने के लिए भागते हैं, उनके लिए घूमना फिरना मौज करना सब कुछ है और वो कहते हैं आत्मिक है। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को बहुत से अपनी लाइफ पर देखा है। इसलिए मैं रियल वर्ड जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि आत्मिक क्या होता है लोगों को आज तो पता, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आत्मिक क्या होते हैं लोगों को पता। That's why I told you today। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि रियल आत्मिक कौन है, कैसे वो जाना जाएगा। पवित्र आत्मा से भरकर गिर गया जाना जाएगा या उसके कर्म से वो जाना जाएगा। हालेलुया। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे और ऐसे भरे कि वो चर्च से अलग हो गए, ऐसे वो भर गए कि वो चर्च से अलग हो गए। हालेलुया। इसलिए आत्मा हमें लिमिटेशन रख, परमेश्वर की आज्ञाओं में और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। हालेलुया। स्पिरिट इज सो इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद गॉड। अगर आप चाहते हो कि मुझे परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, आप इस पवित्र बाइबल से नहीं बना सकते, आप आत्मा से बना सकते हो, आमीन। आप होली स्पिरिट से बना सकते हो। ये आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा कि आपका परमेश्वर क्या है। वो आपको वो रूल में लेकर जाएगा कि जिससे आपको जीवन बिताना है। लेकिन आत्मा आपको भली और बुरी दोनों बात बताएगा, नहीं तो आप दाखरस को दारू बोलते रह जाओगे जैसे सारे लोग बोल रहे हैं। मैं जब देखता हूं लोगों के वीडियोस को, तब एक छोटी सी बच्ची आती है, वो प्रचार कर, लोग उसको काफी देखते भी हैं, और उसने दाखरस को दारू बोल दिया है। मैंने कहा धन्य है ये लोग। बिना आत्मा के आपके लिए एक ज्ञान है, बिना आत्मा के आपके लिए एक ज्ञान है जो आप रोज इसको पढ़ोगे और प्रचार करोगे अपने शरीर के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। मुझे आज भी याद है कि खुदावन का दास तो नहीं बोलूंगा, खुदावन के दास अलग होते हैं। एक संसारिक पास्टर आता है और कहता है अरे उसने वचन अच्छा नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वचन अच्छा नहीं करेगा। और कल को सुनता हूँ, नर्सों को सुनता हूँ, वो जो ये बात बोल रहा था वो खुद ही व्यभिचार में है। शादीशुदा होने के बाद एक तो लोगों को उद्धार कर रहा है, एक तो लोगों को उद्धार करने के लिए वो चर्च खोल के रखा है, लेकिन उधर व्यभिचार कर रहा है, गलत संगतियां कर रहा है। लेकिन वो उद्धार करने के लोगों को लग रहा है ये वचन वो अच्छा प्रचार कर रहा है, तो वो क्या है, वो अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा अगर नहीं है उसके अंदर, अगर आत्मा उसके साथ काम नहीं कर रहा, तो वो उद्धार आपका करा नहीं सकता। हालेलुया। वो आपका छुटकारा करा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ऑपरेट नहीं हो रहा, उसके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है। हालेलुया। ये तो कोई भी पढ़ सकता है, एक नर्सरी के बच्चों को जो उसको हिंदी पढ़ना आता होगा पूरा रट्टा मार के खत्म कर देगा।
लेकिन इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा होने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? आज कई सारे न्यूज चैनल, पता है न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल को आपको देखने को मिलता होगा, जो आते हैं कहते हैं कि उस समय हम जीसस से प्रॉब्लम नहीं है कि जीसस चमत्कार करता था। उस विषय कहते हैं हमें जीसस से प्रॉब्लम नहीं है कि जीसस चमत्कार करता था, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? वो कहते हैं हम जीसस को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप हाथ डाल रहे हो, लोग चंगे हो जा रहे हैं। आप प्रार्थना उसको कर रहे हो, चंगे हो जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वो कहता है कि ये कौन सी आत्मा है, ये कौन सी विषय है जो आप कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वचन कहता है हाँ, जीसस ने ही मिरेकल किया है और वो इसके ऊपर पूरे डिपेंड है, लेकिन वो इसको इतनी डिपेंड मान लिए है कि बाकी के चलाओं को भी उन्होंने यीशु मसीह बना दिया है। बाकी के जो 12 चेले थे उनको भी उन्होंने यीशु मसीह बना दिया है, पौलुस को भी उन्होंने यीशु मसीह बना दिया है। तो इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे कि हम इस मिरेकल को इसीलिए कर पा रहे क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहला शब्द जो है वो ये लिखा है कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, लंगड़ों को चलाओ, मत्ती के चैप्टर में लिखा गया है, मुर्दों को जिलाओ और अंधे को रोशनी दो, और जो तुम्हें योग्य लगे उसको तुम आशीष दो, अगर वो तुम्हें योग्य ना लगे तो उस जगह से भी चले आओ। हालेलुया। आज वो आता है, कहता है कि मुझे आशीष दे दो, मुझे ब्लेसिंग दे दो, अगर उसको भी देते हो, परमेश्वर के वचन में लिखा अगर वो योग्य नहीं है तो उसे नहीं देना, अगर वो योग्य है तो तू उसे आशीष देगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि परमेश्वर ने अपने चेलों को आशीष से दिया कि तुम इसे करो। यस और नो? दिया कि नहीं दिया? कौन थे? 12 चेले को जीसस ने ब्लेस किया, और वो 12 चेले जीसस नहीं थे, वो इंसानों से ही परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? वो मेरे जैसे, आप जैसे लोग, उसने 12 चेलाओं में से 12 चेलों को चुना और उसने कहा आई ले हैंड ऑन यू, गो, आज से जाओ, तुम लोगों को छुटकारा करो, मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूं, मैं तुम्हें गिफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। बोला आमीन। वो एक इंसान थे, जिससे गॉड था। हाँ, तो इंसान को आशीष दिया। कितने लोगों को दिया? टोटल 12 लोगों को। अब ये 12 लोगों के बाद कौन आता है? वो 12 लोगों के बाद कौन आता है? 12 लोगों के बाद पौलुस आता है, और भी चेलाए आते हैं। हाँ, तो उनको ये बताना है, देखो एक जीसस था, जीसस ने 12 को दिया और 12 ने फिर पौलुस को भी दिया। हमें इट मीन्स कि हमारी जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि तुम जाओ, लोगों को छुटकारा दो। आमीन। पौलुस कौन था? एक इंसान था। आज हम कौन? इंसान है, और परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि तुम जाओ, लोगों को छुड़ाओ। ये नहीं कि जीसस में ही काम खत्म हो गया, जीसस के बाद भी चमत्कार चलता रहा। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोग बताएं मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इसको भी पूरा जीसस बना दिए बाइबल में। अरे बताओ उनको ये बताओ कि हमारे बाइबल के अंदर जीसस ने भी मिरेकल किया और इंसानों ने भी मिरेकल किया है। पुराने नियम पर जितने सारे लोग नबी बने थे वो सारे इंसान ही थे, परमेश्वर उनको चुनकर उनके हाथ से काम किया। तो आज वो कैसे काम नहीं करेगा? 12 के बाद आया, 12 चेले से आया, फिर पौलुस के पास आया, हर एक लोगों की यूहन्ना के पास आया। वो ट्रांसफर होते गया कि उसने अधिकार दिया कि जैसे मैं तुम्हें जो आशीष दे रहा हूं, तुम्हें बिना मूल्य के मिला है, तो उन्हें भी तुम्हें गिफ्ट दो। आमीन। वो कहता है उन्हें भी तुम ये ब्लेसिंग दो कि वो और मसा काम कर सके उनके अंदर। हालेलुया। होली स्पिरिट इज ट्रांसफर गिफ्ट, वो एक दूसरे से ट्रांसफर होती जाती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, 12 चेलों को जीसस ने दिया, और 12 चेलों के बाद फिर पौलुस आया, और आते ही आते गए, फिर साधु सुंदर सिंह आया था। सब लोग यहां पर आते ही गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होगा लोगों के पास, एक दूसरे से एक दूसरे के पास जाएगा। लेकिन ये नहीं कि जो कोई भी आपको पास्टर दिखा वो मिरेकल कर सकता है। नो,
ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जन के साथ ही होता है, और परमेश्वर करोड़ों में से किसी 1 2 4 लोगों को चुनता है और उन्हीं को ब्लेसिंग देता है। आज मैं बता रहा हूं क्रिश्चियनिटी में भी सेम है। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनके द्वारा मिरेकल नहीं होता, जो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि परमेश्वर ने चुना है, लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना है वो आज भी काम करेगा। जैसे उसने यीशु मसीह के बाद पौलुस को चुना, 12 चेलों को चुना, ताकि उसके कर्म बंद ना हो। आमीन। तो उस समय पर उसने इंसान के जरिए से काम किया। वो देखो बाइबल के अंदर वो नहीं कह दिया कि पौलुस के बाद ही खत्म हो गया। उसने कहा जो भी परमेश्वर को बिलीव, उसने कहा मेरे से ज्यादा तुम लोगों को काम आजाद करोगे। मैं जितना चमत्कार कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा तुम चमत्कार करोगे। आमीन। तो इट इज ए गिफ्ट। ये कि गिफ्ट है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया और उनको कहा कि तुम उसको ट्रांसफर करते जाओ। तो ये ट्रांसफर हो रहा है। बाइबल के दौरान ये ब्लेसिंग जीसस के पास खत्म नहीं हो गई, वो इंसानों के अंदर ट्रांसफर हुआ। आज बाइबल में बाइबल बनना बंद हो गया, यानी बाइबल में लिमिटेशन आ गई। बाइबल के पन्ने खत्म हो गए, प्रकाशित वाक्य के पास और कोई नहीं है, क्योंकि बाइबल छप नहीं रहा। हाँ, इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इंसानों के साथ काम कर रहा था। 12 चेलाओं के बाद भी पौलुस को एक इंसान सोच के उसके अंदर परमेश्वर ने काम किया। तो इससे क्या डेफिनेशन, क्या हाईलाइट होता है कि परमेश्वर मनुष्य से भी काम करता है, अपने लोगों से भी काम करता है। हालेलुया। खाली जीसस से उसने काम नहीं किया। पौलुस भी एक इंसान था। आज हम कौन है? हमारे भी 2 टांगे 3 टांग थोड़ी है। हाँ, तो अगर हमारा परमेश्वर वो रूल को लेते हुए आया है कि उन्होंने आशीष दिया है, कि आज हमारे ऊपर भी आशीष है, किसके द्वारा से आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कृपा की है, आशीष किया है तो आया है। और परमेश्वर इस काम के लिए बाइबल पर पूरा जाना जाता है कि वो लोगों को आशीष दिया है। आमीन। हालेलुया। अभी कोई व्यक्ति आपको कहे कि मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो ये कोई चमत्कार, मतलब कि कोई जादू नहीं है कि जो लोगों को दिखा दिया जाए। हालेलुया। ये कोई मैजिक नहीं है कि लोगों को दिखा दिया जाए कि हम उससे क्या करेंगे, कि आपको दिखाएंगे। ये थोड़ी है। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वही लोग। आप बोलोगे मैं मुंह से विश्वास कर रहा हूं, नहीं। परमेश्वर की आत्मा एक भरोसे के साथ प्रकट होता है और उसकी पवित्र जगह के साथ प्रकट होता है। उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा, वो कहा जो कोई उसका योग्य होगा वो उसको आशीष देगा। आमीन। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर कभी किसी को हील करेगा, परमेश्वर कभी किसी को हील नहीं करेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिपेंड होता है। आमीन। और एक बाजारू खरीदी हुई चीज नहीं है। हालेलुया। जो लोगों को लाओ और दे दो वो तुरंत हो जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आत्मा की चीज है। हालेलुया। और वचन में ये भी लिखा, एक शारीरिक मनुष्य कभी आत्मिक बातें को समझ नहीं सकता। एक जो शरीर में होगा वो कभी आत्मा की बातें को समझ नहीं सकता। हालेलुया। जो व्यक्ति आते हैं क्वेश्चन करने के लिए, उनको पूछो आत्मा के बारे में आप कितना जानते हो, आपकी कितना और एक्टिवेट है। आपके अंदर 7 हो रहा है, 7 और आपके एक्टिवेट, आप आर यू स्पिरिचुअल? तो उसके सामने बकर बकर करना व्यर्थ है, क्योंकि वो आत्मिक नहीं है। तो आत्मिक बातें थोड़ी वो समझेगा। वो आत्मिक ज्ञानों को, आत्मिक नॉलेज को वो कभी, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो चीजों को वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जीसस गॉड थे। गॉड के बाद इंसानों को उसने 12 चेलाओं को चुना। वो गॉड नहीं बन गए, इंसान ही रहे। फिर उसके बाद पौलुस को चुना। पौलुस के द्वारा उसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मिरेकल किए। फिर आज भी वो अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये बाइबल में लिखा गया है। 12 चेले गॉड नहीं है, वो भी इंसान थे, तो हम भी इंसान है। अगर उनके साथ काम किया तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा? चुने हुए जनों के साथ वो काम करेगा। हालेलुया। ये बिना मेहनत के नहीं मिलता है। रात रात भर लोग भूखे रहते हैं, रात रात सोते नहीं है, 60 दिन 70 दिन को उपवास करते हैं, तब उनके ऊपर वरदान आती है। हालेलुया। ऐसे वरदान नहीं आ जाता। जैसे आदमी कोई पर काम कर रहा है, उसकी सैलरी आती है, इसलिए परमेश्वर के पास काम करता है, उसके लिए सालों मेहनत लगते हैं। ऐसे लोगों को हीलिंग नहीं कर देते हैं, ऐसे लोगों को मिरेकल नहीं कर देते हैं। इसमें सालों की मेहनत लगता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ये रूल से काम करता है, उसने कहा मैं अपने लोगों के साथ काम करूंगा। वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम जाओ और ये काम करो, जो योग्य उसे आशीष दो। नहीं लगे तो ये हमारे ऊपर है, ये मनुष्य के ऊपर है, उस परमेश्वर के दास के ऊपर है, वो जाए या ना जाए, वो करे या ना करे। उसने कहा जो योग्य लगे उसी को ही तुम दो। हालेलुया। क्योंकि उसका सामर्थ्य, उसका पावर व्यर्थ नहीं है। ये रूल बाइबल से ही आया है। वो पकड़ के, क्योंकि हमारा जीसस लोगों को हील करता हुआ आया है, मिरेकल करता हुआ आया है, तो वो करेगा। हाँ, आज जब इंसानों की अच्छा हो रही है, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है। जब लोग हीलिंग हो रहे हैं तो हर एक न्यूज वाले को या किसी को भी लग रहा है अरे ये क्या है, इसका मतलब क्या लोगों को मारना चाहते हो? चलो जो भी हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम लोगों को इतना भला चाहते हो, बच तो रहे। हालेलुया।
जब डॉक्टर आखिर में कहता है इसको भगवान ही बचा सकता है, जब वो भगवान भी काम कर रहा है लेकिन उनको दिक्कत हो रहा है, जब आदमी की लास्ट स्टेज आ जाती है वो कहते हैं चलो चलो भगवान ही बचा सकता है, परमेश्वर भी बचा सकता है, जब वो भी काम कर रहा है इनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि इंसान के जरिए से काम कर रहा है और हमारा परमेश्वर इंसान के जरिए से ही काम करता है। हालेलुया। वो मनुष्य के जरिए से ही काम करता है। आज आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग एक कुछ देवी देवताओं को मानते हैं, तो उनका मानना होता है कि ये देवी को रखेंगे तो हमारे घर पर पैसा आएगा। सोच है कि नहीं है? हाँ, इसको रखेंगे तो हमारे घर पर पैसा आएगा। कोई रखता है इसको रखेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी। हाँ, होता है कि नहीं होता? हाँ, हम उसको रखेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। आपका ये विश्वास है कि हमारी वो देवी जो है हमें इस प्रकार की आशीषें दे सकती है, इसको हम रखेंगे तो हमारे घर पर ब्लेसिंग आएगा। किसकी ब्लेसिंग आएगा? फाइनेंशियली आएगा। तो हमारा जीसस तो सबको हीलिंग करते हुए आया है, तो उसकी हीलिंग क्यों नहीं आएगी? हालेलुया। उसकी हीलिंग क्यों नहीं आएगी? आज ऐसे धर्म है जो लोग हथियारों को भी अपने साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि उनका ग्रंथ में लिखा गया है कि वो हथियारों को इसलिए रख सकते हैं। उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो रख सकते हैं क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा गया, तो उनका वो है कि वो रख सकते हैं। तो उस बात का भी बिलीव पर अगर वो रख सकते हैं, उनके लिए बहुत कीमती चीज। तो हमारे ग्रंथ में भी लिखा गया है कि यीशु मसीह काम करता था और अपने लोगों के साथ काम करता है और करता आएगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो कि हम एक वो बिलीव करने से पैसा देगा, क्योंकि उसका काम है पैसा देना और जीसस का काम है हीलिंग करना। आमीन। तो वो क्यों नहीं काम करेगा? वो लोगों के दिल के अंदर रहता है, वो फोटो के अंदर नहीं रहता। आमीन। अगर वो लोगों के दिल के अंदर है, वो अपने दासों के दिल के अंदर है और मन के अंदर है, तो वो भी लोगों को छुटकारा देगा, वो भी लोगों के मिरेकल करेगा। अगर आपके गॉड, आप अगर विश्वास करते हो कि वो इसको रखने से हमारे पास पैसा आता है, ये जो है वो अच्छी ज्ञान प्रोवाइड कराता है। हालेलुया। तो हमारा जीसस हीलिंग प्रोवाइड कराता है, मिरेकल प्रोवाइड कराता है, टेस्टिमनी प्रोवाइड कराता है, जो कि बाइबल में 1000 बार लिखे गए हैं। हालेलुया। बाइबल में 1000 बार इस विषय को मेंशन किया गया है। अगर कोई आदमी अपने पास हथियार रख सकता है कि ये लिखा गया है, हालेलुया, एक नाइफ रख सकता है, एक तलवार रख सकता है कि उसके ग्रंथ में लिखा गया है, तो आज परमेश्वर के लोग क्यों प्रचार नहीं कर सकते? क्योंकि उसके भी ग्रंथ में लिखा गया है कि तुम जब जगह जगह जाओ और प्रचार करो, जगह जगह जाओ और परमेश्वर की सारी बातों को बताओ। बोला हालेलुया। हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे ग्रंथ में वो लिखा गया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हम तो कोई चीजें लेकर नहीं जा रहे। तो इसलिए जानो खुदावन काम करता है और वो करेगा। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर हम तेरा थैंक्स बोलते हैं, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावन आज तू इनके लाइफ में काम कर। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि तू परमेश्वर आज इनके जीवन में काम कर। आज मैं सब जनों के लिए प्रार्थना करूंगा एक एक करके, अपने हाथों को ऊपर उठाए। हे मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आज इनके जीवन में तेरी बड़ी मिरेकल खुले। मैं इस समय आज इनके जीवन में खुले। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इसी समय हर एक लोगों के, अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय रिखो हराबा सखा रागाडे सुखो रहा दे बोसिया। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं डॉली सिस्टर के लिए कि खुदावन आपको फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको परमेश्वर डिलीवर करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ द लॉर्ड विल फ्री यू टुडे। परमेश्वर की आत्मा को फ्री करे, हर एक बरकतों से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक चीजों से परमेश्वर आपको भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विल फ्री इन द नेम ऑफ री बाबा सखा रागाडिया। हर एक बंधन टूटे और आज परमेश्वर आपकी हर एक आशीष से खुले, आज परमेश्वर आपकी हर एक आशीष से खुले। मैं आशीष समय प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक आशीष से खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी डोर खुले, आपकी प्रॉब्लम आज खत्म हो खुदा यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंशियल इशू आर सॉल्व इन द नेम ऑफ जीसस। इसमें शांत कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा आज इसकी लाइफ की हर एक आशीष से खुले,
मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक बंधन टूटे इसके जीवन से और पूरी तरह से इसके लाइफ पर बरकतें आए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना ही करता हूँ मनोज ब्रदर के लिए, खुदावन परमेश्वर पूरी तरह से इसके लाइफ में काम कर, पूरी जिंदगी में काम कर और परमेश्वर पूरी तरह से इनके लाइफ में बरकतें दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ रमाकांत ब्रदर के लिए अच्छी बुद्धि ज्ञान दे ताकि परमेश्वर तेरे काम करने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पूरी तरह से सुरक्षित कर और न्यू लाइफ दे यीशु मसीह के नाम से। ममता सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि इनको परमेश्वर बरकत दे, इनको आशीष दे ताकि परमेश्वर उच्च लेवल के आशीष से प्राप्त करने पाए। मैं समय सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, अंशु सिस्टर के लिए खुदावन परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस इसके बंधन टूटे, इसके घर से सारे चीजें सॉल्व हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रॉब्लम इसके जीवन से खत्म हो। मेरे परमेश्वर पूरी तरह से ये अपने लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। इसके डोर्स ओपन हो, इसके लाइफ की हर एक गति खुले इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, इसको गुड न्यूज प्राप्त है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं पिंकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि इसके जीवन की हर एक बात काम बने खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसके हर एक डोर्स ओपन हो, इसका हर एक ताले ओपन हो और खुदावन इसको गुड न्यूज मिले खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मनोज ब्रदर के लिए, खुदावन परमेश्वर इसको आशीष दे, बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ वंदना सिस्टर के लिए, परमेश्वर को आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं एकता सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा उसको ब्लेस कर, आशीष दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करता हूँ ईसा सिस्टर के लिए, खुदावन ब्लेस करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनको आशीष दे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, इतने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन पर खुदावन, तो हर एक लोगों को छू और ब्लेस कर, परमेश्वर उनकी जिंदगी को खोल, इनके ताले को खोल और खुदावन परमेश्वर पूरी तरह से लाइफ पर न्यू कर और अपडेट कर ताकि परमेश्वर ये पूरी तरह से अपने लाइफ पर मेरे परमेश्वर वो आशीष को देखने पाए, अपने जिंदगी पर परमेश्वर बरकत को देखने पाए। मेरे परमेश्वर पूरी तरह से हायर लेवल के मसा ये लोग देखे अपने लाइफ पर। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उनके बंधन टूटने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी तरह से बरकत लेकर जाए। मेरे परमेश्वर गुड न्यूज आज ये देखने पाए, मेरे परमेश्वर अद्भुत ब्लेस होने पाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस माय फादर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। है मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ कि तूने लोगों को छुटकारा दिया है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि तूने लोगों को फ्री किया है, तेरे अनुग्रह लोगों के साथ है खुदाबंद, धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र परमेश्वर है मेरा यहोवा, तो धन्यवाद करता हूँ। तो अपने लोगों को छू और ब्लेस कर परमेश्वर, अपने लोगों को ताकत दे और बुद्धि दे और ज्ञान दे ताकि परमेश्वर आने वाले हर एक काम को करने पाए। खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ, खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन हालेलुया। सजन खुदाबंद की तारीफ करें, बोलो हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको ब्लेस किया हुआ होगा, जीवन में काम करेगा और आपको एक बड़ी गुड न्यूज के साथ ब्लेस करेगा। सबके ऊपर लेहन प्रेयर हुई है, खुदाबंद आपकी जिंदगी में काम करेगा, हालेलुया। और बाकी जिनके कैमरे बंद है वो कैमरे ऑन करके आप, हालेलुया। खुदाबंद आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। अपने सुसमाचार को बांटो, जीवित चर्च के बारे में बताओ, जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने ये कलीसिया को दिया है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, लोगों को उद्धार करने के लिए, SORM में रहने के लिए नहीं, आमीन। लेकिन आज कुछ लोग आते हैं, जैसे कि आज समय है, आज लोग पता है प्रार्थना चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, लेकिन जो मीटिंग की लिंक जब आपके पास जा रही है, आपकी पैर आपकी हाथ इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि तब आप सोचते हो मुझे एक बड़े चर्च में जाना है, तब आप सोचते हो कि मुझे एक छोटे चर्च में नहीं जाना। तब एक परमेश्वर का दास भी सोचे कि ये बिलीवर मेरे लिए क्या कर सकता है, उसका भी कर्तव्य है कि वो भी एक अच्छे बिलीवर को ढूंढे, हाँ है ना, क्योंकि जब बिलीवर ही ढूंढेगा मेरा एक अच्छा चर्च, मेरा एक बड़ा चर्च, मैं उधर मीटिंग अटेंड, लेकिन ये नहीं ढूंढेगा मेरा उद्धार कहाँ पर बसा है, मेरी छुटकारा कहाँ पर है, जो मैं इसको जहाँ मुझे मिल सकता है, हालेलुया। मैं आपको कभी बताऊंगा कि रियल मेंटर क्या होता है, और जो ऐसे फोटो लगा देते हैं और उनका आत्मिक बाप उनको पता ही नहीं है कौन नहीं है, और वो कहते हैं कि वो हमारा आत्मिक पिता है, वो कहते हैं वो हमारा आत्मिक बाप है। लेकिन खुदावन आपको बुद्धि ज्ञान दे, हालेलुया। और मेरी सबके लिए यही मैसेज है कि जिस समय प्रार्थना होती है तब आप लोग आते नहीं हो, हाँ, कि तभी आप लोग ढूंढते हो, ये करते हो मुझे आज इधर जाना है, मेरी इधर है, फिर प्रेयर करवाने के लिए आप क्यों आते हो? फिर बोलोगे कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया गया, क्योंकि आपकी पैर नहीं आती है। जब आज आप ढूंढते हो अपनी लाइफ की बरकत के लिए, तब जब आपको कोई
टीम लीडर बोल दे कि आप क्यों नहीं आए थे, आप बोलेंगे मैं नहीं आया था, कैसे बोल सकते हो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको तो प्रार्थना करने के लिए रखा गया है, प्रार्थना करने के लिए रखा गया। तो वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो एक परमेश्वर का दास है, हालेलुया। लोगों का दास नहीं है, वो एक परमेश्वर का दास है, हालेलुया। तो परमेश्वर के हिसाब से वो चलेगा, परमेश्वर के रास्तों में चलेगा, आमीन। अगर आप इंसान होकर, बिलीवर होकर सोचोगे मुझे इधर से प्रार्थना करवाना है, मुझे मेरे लिए आज वो उधर का कलीसिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आप भी इसमें देख रहे हो, हाँ। तो आज हम भी सोचेंगे इंसान क्या कर रहा है, उससे डुबो रहा है कि नहीं, अच्छे टाइट दे रहा है कि नहीं, तब उसके लिए प्रार्थना ही करो, क्योंकि ये आदत खुद लगा रही हो आप, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज के वचन से खुदा आपकी लाइफ में काम करेगा। आप अपने सीट टाइट ऑफरिंग को भेज सकते हो, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको 6 बजे हमेशा प्रेयर होगी, जो कि कॉल प्रेयर होगी, हफ्ते में 2-3 बार होगी, ज़्यादा नहीं होगी वो। तो सबकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना होगी। तो आप इसी समय अपना सीट टाइट को बोल सकते हो, अपनी फीडबैक आप चर्च में दे सकते हो। संडे पर जो लोगों ने अपना सीट ऑफरिंग वगैरह नहीं भेजा वो भेजे, ताकि खुदावन की चर्च में काम आए, खुदावन की एक अद्भुत वर्क आपके लाइफ में हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलोम। परमेश्वर सबको आशीष दे।